आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे हमारी बेटी कुकी आने वाली है और पता है बहुत टाइम बाद आ रही है वो। मैं बहुत हैप्पी हूँ पर वो अब तक आई नहीं। मैं इस बात से कंफ्यूज हूँ। आती होगी और वैसे भी क्या है ना कि वो आ जाएगी। मैंने उससे पूछा था कि मैं आऊँ लेने या फिर नहीं। उसने बोला वो खुद आ जाएगी। हाँ वही ना। वैसे अच्छा क्या है ना अरे मुझे ना कुछ चीजें लेनी है तो आप मेरे साथ चलने वाले हो ना शॉपिंग पे। देखिए मना तो बिल्कुल मत कीजिएगा पर ना आपके ऊपर हाथ साफ करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। हाँ हाँ ठीक है नहीं कर रहा मना। ओके तुम चल सकती हो। बेटा टियांग वो क्या है ना कि कुकी आने वाली है आज तो वो आएगी तुम ध्यान देना ओके। और हाँ वो आए तो वो थोड़ी जिद्दी हो गई है पता है तो थोड़ी नक्चड़ी सी है तो तुम उसे संभाल लेना। डोंट वरी डैड पता है मुझे कि मुझे कैसे हैंडल करना है। मैं कर लूँगा हैंडल। डोंट वरी बेटा गुस्सा मत करना। नक्चड़ी है वो कहीं भड़क ना जाए। नहीं बिल्कुल नहीं डैड भला मैं क्यों गुस्सा करूँगा बिना गलती के। और रही बात नक्चड़ी की तो वो तो मैं सुधार ही दूंगा उसे। हाँ कितनी भी नक्चड़ी हो। हाँ बिल्कुल बेटा देखते हैं तुम कैसे संभालते हो उसे। जिन क्या लगता है कि टियांग संभाल लेगा कुकी को। पता नहीं लगता तो नहीं है देखकर पर फिर भी कुकी बहुत जिद्दी है और टियांग भी उतना ही जिद्दी है। उन दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है। ना टियांग की कुकी से बनती है ना कुकी की टियांग से। पता नहीं क्या होने वाला है फिर भी इसीलिए बोल रही हूँ जल्दी चलिए। उसके आने से पहले ही हम आ जाएंगे। नहीं ऐसा ना हो घर में बवंडर आ जाए। हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स चलो जाना। दिल की बातों को कह ना सका तेरे सामने सब चुप सा रहा। आज तुझ में जो पाया है वो सपना सा लगता है। दिल की कहानी तू ही है हर धड़कन में बस तू ही है दिल की कहानी। वाह क्या बात है। ओह थैंक गॉड कुकी पहुंच गई। हाँ सीहोल सिटी मेरा घर। अब मुझे जल्दी से घर जाना है। ऑफ कोर्स मम्मा डैडी से मिलना है बहुत टाइम हो गया है और खासकर टियांग से उस खड़ूस टियांग से जब भी है मैं उससे मिलना ही चाहती हूँ। ओह गॉड मैं कब से इसका वेट कर रहा हूँ। ये है कि अब तक नहीं आई है। सच में क्या बोलूँ मैं। हाँ जो भी है एक काम करता हूँ मैं तब तक हाँ टीवी देखूँ। हाँ वही बेटर रहेगा। टीवी देखता हूँ इसमें मन तो लग नहीं रहा है। एक काम करता हूँ अपना काम कर लेता हूँ और क्या कंपनी तो जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मॉम डैड ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी है इस चुईया की। ऑफ कोर्स और वेट है मुझे पता नहीं कब आने वाली है। फाइनली पहुंची मैं। ओह मेरा घर। चलो जल्दी से बेल बजाती हो। ऑफ कोर्स मम्मा से मिलना है डैडा से मिलना है। हाँ बेल बज रही। क्या वो आ गई। आई थिंक से आ गई होगी। मैं डोर ओपन कर देता हूँ। हाँ वेट आपको कुछ चाहिए क्या। क्या चाहिए ये मेरा घर है। चलो हटो साइड हटो समझे। और मुझे अंदर जाना है। अरे रुको ये लो मनी चाहिए तो ले सकती हो देखो लेकिन अंदर तुम्हारा घर है। वाह अजीब पहली बार देखा है किसी को कि मनी की जगह सीधा पूरे घर पे ही कब्जा जमा रही हो तुम। हाँ तुम्हें मनी चाहिए ना तुम मांगने वाली तो हो। तुम्हारी तो ऐसा मुंह तोड़ूंगी ना। हाँ ऑनर है इस घर की। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुमने मुझे अगेन ऐसे बोला। मैं कोई मांगने वाली नहीं हूँ। और ये लो मनी की बात करो ना तुम्हारे मुंह पे मनी मारूंगी मैं पटक के। हाँ अंदर जाना है मुझे
देखो मैं ऐसे ही किसी को अंदर नहीं जाने देता हूँ। और तुम्हारी हालत देखकर मुझे ऐसी लग रहा है कि तुमने फटे फटे कपड़े पहने हैं। कोई बात नहीं, अच्छा थोड़ी ज्यादा दे देता हूँ, क्या है ना, कुछ ढंग के क्लॉथ्स ले लेना। क्या फटे कपड़े? ये फटे क्लॉथ्स नहीं है, डैमेज है। ऑफ कोर्स फैशन है ये। हाँ, तुम्हें फटे कहाँ से लग रहे हैं? हाँ फैशन है, ये फैशन है क्या? हाँ ये फैशन, तुम ये झूठ बोल रही होगी सच में। देखो तुम झूठ बोलना बंद करो एंड हाँ सेकेंड, तुम जा सकती हो, क्या है ना, तुम्हारे लिए। अगर मनी नहीं चाहिए तो फिर मत रखो। वैसे ये रही, अगर जरूरत पड़े तो ले सकती हो। हाँ अगर इसके मुंह लगा तो फिर ये मेरा सर खा जाएगी। हाँ ये कुकी का वेट कर रहा हूँ मैं, और ये पता नहीं क्या बोलूँ। हे डोर ओपन करो, तुम्हारी तो मैंने बोला डोर ओपन कर। अबे छोड़ूंगी नहीं मैं इसे, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हिम्मत कैसे, इसने मुझे भिखारी समझ लिया। तुम्हारी तो मैंने कहा डोर ओपन करो। देखिए मैडम, आप जा सकती हैं एंड हाँ आप, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। और मेरे घर पे कब्जे जमाने की कोशिश भी मत करो। देखो जा सकती हो तुम एंड हाँ ये तुम्हारे लिए मैंने बहुत इनफ मनी दे दी है। तुम्हें मैं शकल से भिखारी नजर आ रही हूँ, मैं इस घर की ऑनर हूँ, तुम मुझे भिखारी ही नजर आ रही हो। फिलहाल कुछ खाने पीने का कुछ चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ। तुम बकवास करना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओहो पहले पकड़ो तो सही। देखो छोड़ने फोड़ने की बात छोड़ो, वैसे भी आज मेरा मूड ठीक है तो मूड मत खराब करो। मैं डोर बंद कर रहा हूँ, वो डोर बंद करके अंदर बैठता हूँ जाकर, कुछ देर बाद खुद ही चली जाएगी। मम्मा डैडो सच में क्या बोलूं, ये किसे रखा है? ये मेरे घर पे ये कौन है? मैं एक बार अंदर पहुंचूं फिर इसके बाद मैं इसे बताती हूँ। हिम्मत कैसे, इसने मुझे भिखारी समझ लिया। ये मनी, हाँ मनी लेकर क्या है इसकी तो। हाँ मेरा गुस्सा, क्या बोलूं, मैं इसका गला घोट के ना मार दूं। हाँ क्या हुआ? वेट, ये तो कुकी है ना हमारी जोनी, ये कुकी है ना? हाँ लगता है ऐसे रहा है कुकी है। कुकी बेटा, हाँ मम्मा डैडा, हाँ मैंने आपको बहुत मिस किया। यू नो व्हाट, आपको पता है एक आदमी मुझे घर के अंदर नहीं जाने दे रहा, बोल रहा था मुझे मैं भिखारी हूँ। आपको मैं भिखारी नजर आ रही हूँ? किस एंगल से मुझे भिखारी बोल दिया? मेरा फेस देखकर लग रहा है मैं भिखारी हूँ? नहीं बेटा नहीं लग रहा है। पर बेटा ये तुमने क्या पहना है? मम्मा ये फैशन है। ऑफ कोर्स ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। यू नो व्हाट, पता नहीं आपने किस पर्सन को रख लिया है घर पे? आपको पता है मुझे भिखारी बोल रहा था। सुनो व्हाट, उसमें ना जरा सी भी बुद्धि नहीं है। हाँ जाहिल इंसान। मुझे अंदर जाना है, मुझे पता है 1 घंटे से मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। 1 घंटे 1 आवर हो गए, मैं इतना थकी हुई थी ना, और मुझे अंदर नहीं जाने दिया। हाँ मेरा बच्चा शांत हो जाओ, रिलैक्स कुकी। क्या रिलैक्स मम्मा? हाँ ऐसे होता है क्या कोई? देखो ना आपने किसको रख लिया घर पे? हाँ बेटा तुम चलो पहले अंदर। हाँ ये फिर से आ गई क्या? ओह मॉम डैड है। हाँ मॉम डैड, थैंक गॉड आप आ गए। वैसे ये, ओह तुम गई नहीं अब तक, तुम यहीं पे हो? मॉम मैंने इसको कितनी सारी मनी दे दी है, यहाँ तक बहुत सारी चीजें, फिर भी ये जा ही नहीं रही है। हाँ इसे भेजिए, कितनी ढीठ है ये। देखा मॉम, देखे ये कैसे बात कर रहा है मुझसे। बेटा ये कुकी है, तुम उसे पहचान नहीं पाए क्या? हाँ ये कुकी है, फटे फटे कपड़ों में। हाँ जरा घूमना, जरा फेस देखो, ये तुम हो? हाँ ये क्या पहन के आई हो? हाँ ये क्या पहना है तुमने? ये फटे फटे, ये क्या है? ये हाँ कितना गंदा लग रहा है ये, ऐसे लग रहा है भिखारी हो तुम। तुम्हारी तो गला घोट दूंगी मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे भिखारी बोलने की? मैं इस घर की ऑनर हूँ, मैं एक स्लैप मारूंगी खींच के तुम्हारे। आया बड़ा मुझे भिखारी बोलने वाला। हाँ तो वही लग रही हो तुम। अब बोलने वाला क्या? ये कुकी, क्या बोलूं, कैसे कपड़े पहनती है। कुकी रिलैक्स बेटा। हाँ मम्मा छोड़ो यार, हाँ मैं बहुत थक गई। थैंक गॉड, इतनी टाइम से बाहर बैठी थी। एंड व्हाट मम्मा, मुझे पानी चाहिए, प्लीज जल्दी से लाकर दे दो ना। ओके बेटा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। हे तुम बॉडीगार्ड हो क्या यहाँ के? देखो क्या है ना, मेरे लेग्स में बहुत पेन हो रहा है, एक काम करो मेरे लेग्स दबा दो। व्हाट,
मैं तुम्हें किस एंगल से बॉडीगार्ड नजर आ रहा हूँ? हाँ, मैं कोई लक्स नहीं दबाने वाला हूँ। थक गई हो ना, जाकर आराम करो। ओके मॉम डैड, मैं जाता हूँ अपने रूम में। ओए रुक, तुम्हारी तो मॉम डैड कैसे बोल रहे हो? हाँ, ये मेरे मॉम डैड हैं। ओके, अगेन मॉम डैड मत बोलना। यू गॉट इट? ओह, इंग्लिश की दुकान आई बड़ी, यू गॉट इट। मेरी बात अच्छे से कान खोलकर सुनो, अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। ये मेरे भी मॉम डैड हैं, जितने तुम्हारे हैं ना उतने ही मेरे भी हैं। और ये जो तुम्हारी कचर कचर कैची जैसी जुबान चलती है ना, इसे कम चलाया करो। ओके, सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। तुम्हारी तो हाथ छोड़ो मेरा, मैंने बोला हाथ छोड़ो। तुम मुझे हाँ हाथ छोड़ रहे हो या फिर नहीं? नहीं छोड़ रहा हूँ। हिम्मत कैसे हुई थी मुझे स्लैप मारने की? हाँ, स्लैप मारने वाली थी मुझे। हाँ तो क्या, तुम मेरे मॉम डैड को मॉम कैसे बोल सकते हो? बेटा, बच्चा तुम लड़ने लगे। कुकी क्या कर रही हो? मॉम देखिए, इसने मेरा हाथ मोड़ दिया है। कितना लग रहा है, छोड़ भी नहीं रहा है। ठियांग बेटा, छोड़ो उसका हाथ। हाँ ओके बच्चा, शांत जाओ, बैठो तुम, ये लो पानी। ठियांग रिलैक्स। मामा, ये मत कहना कि मेरा फ्रेंड ठियांग है, बचपन वाला। हाँ बेटा, ये वही है ठियांग, तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड। और वो तुम्हारे साथ जो रहता था, तो वही है ना तुम्हारा पक्का वाला बेस्ट फ्रेंड? हाँ, ये और मेरा बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं हो सकता है, पहले होगा। अब नहीं है मेरा बेस्ट फ्रेंड, आया बड़ा बेस्ट फ्रेंड। और तुम्हारा भी बेस्ट फ्रेंड बनना कौन चाहता है? देखो, फर्स्ट एंड लास्ट पर वार्न कर रहा हूँ, अपनी ये जो तुम्हारी जुबान है पटर 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 चलती है, उसे थोड़ा कंट्रोल में रखो। ओके, मेरे सामने थोड़ा कम ही बोला करो। एंड हाँ मॉम डैड, अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। एंड संभालिए से, नक्सड़ी नहीं तो कितना बोलती है। मम्मा, ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? कितना गंदा है, इसने मेरा हाथ मोड़ दिया। बेटा, ऐसे नहीं करते हैं। और वैसे भी बड़ा है ना वो तुमसे, बिग है एज में। और तुम हो, कैसे बात करती हो? अच्छे से बात किया करो। एंड पता है ट्यांग को बहुत गुस्सा आता है, तो उसके सामने थोड़ा कम ही बोला करो। बेटा, कहीं ऐसा ना हो गुस्से में वो तुम्हें हर्ट कर दे या फिर कुछ ऐसा बोल दे जो तुम्हें बुरा लग जाए, है ना बेटा? ये मुझे क्या बोलेगा? आया पड़ा मुझे बोलने वाला। ओके मॉम, जा रही हूँ मैं भी रूम में। हाँ, तो ये है मेरा रूम। बाय द वे, मेरा रूम इतना चेंज कैसे हो गया? हाँ जो भी है, चलो कुकी जाकर फ्रेशन अप हो जाती हूँ फटाफट से। हाँ, बहुत टायर्ड सा फील हो रहा है। वेट, ये क्लॉथ्स किसके हैं? हाँ, मेरे कमर में ये लड़के के क्लॉथ्स। ये मेरे रूम में कब्जा किसने कर रखा है? हाँ, इसकी तो मैं सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगी। हाँ, वैसे भी ये मेरा रूम है या मेरा सामान होगा, सारा मैं सेट करूंगी अपना सारा सामान। ये आवाज कैसी आ रही है? हाँ, एक सेकेंड, बात तो ले लिया मैंने, अब मैं जाकर बाहर क्लॉथ्स वेयर कर लूं। हाँ, वेट, कुकी, ये सब क्या है? हाँ मम्मा, तुम ऐसे बाहर कैसे आ गए नेकेड? तुम्हारी तो कपड़े पहन के आओ। कपड़े पहने हैं मैं, नंगा नहीं आया हूँ मैं जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। ऑफ कोर्स टॉवेल वियर किया है मैंने। हाँ तो ऐसे बाहर आ गए, शर्म लज्जा है कुछ की नहीं है? एक लड़की के सामने ऐसे आ जाते हो तुम? हाँ, चुपचाप से कपड़े पहनो। ये लो, ये तुम्हारे क्लॉथ्स हैं। अच्छा, तो तुम्हें शर्म भी आती है क्यों? तो देखो, दूर, पास मत आना, बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा ये। अच्छा, तो तुम्हें शर्म आ रही है? जरा देखो तो। हाँ, तुम्हें शर्म भी आती है, पहली बार पता चला है मुझे। देखो, ये ठीक नहीं है, दूर दूर रहो तुम मुझसे। और हाँ, ये पास क्यों आ रहे हो मेरे? अच्छा, पास? कहाँ पास आ रहा हूँ? मैं बस देख रहा हूँ कि तुम्हें शर्म आ क्यों रही है। वैसे ये जब तुम फटे ऐसे क्लॉथ्स पहनती हो तब तो शर्म नहीं आती होगी ना? ये जो तुम बाहर से आई हो, देखो ये फटे क्लॉथ्स नहीं है, ये फैशन है, समझी? तुम्हें क्या पता? अच्छा, तो ये फैशन है? ओह, मुझे पता नहीं था कि फैशन है। देखो टियांग, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। हटो, कितने गंदे हो तुम। शर्म नहीं आ रही तुमको? कपड़े पहनो जाकर। अच्छा, मुझसे क्या शर्म आ रही हो तुम? इतने टाइम बाद आई हो और ऊपर से ऐसा गंदा सा क्लॉथ पहन के आई हो। हाँ, क्या करूं, तुम्हारा मुंह तोड़ दूं क्या? टियांग, हटो, आ जाएगा कोई। हाँ, और ये क्या है? एक टॉवेल, एक सिंगल टॉवेल में आ गए हो। हाँ, ऐसे एक लड़की के सामने आते हो, शर्म नहीं आती है तुमको?
एक लड़की के सामने। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने क्लॉथ्स वेयर किए हैं, मैं पूरा नेकेड नहीं हूँ। अगर तुम बोलो तो फिर मैं हटा देता हूँ। हाँ, सीमलेस नहीं तो दूर हटो, गंदे इंसान। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए हूँ। वैसे बहुत वेट किया मैंने तुम्हारे लिए। अच्छा, वेट किया? सच में क्या? झूठ बोल रहे हो, है ना? मेरे लिए भला क्यों ही वेट करोगे? और मुझे भिखारी समझ लिया था, इसके लिए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। अच्छा, मुंह तोड़ोगी? कैसे तोड़ोगी? रुको, अभी बताती हूँ। ये बेड, ये बेड। हाँ, ये टूट कैसे गया? कुकी, अगर मम्मी डैड ने देख लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या सोचेंगे, इससे क्या मतलब है? ये लो, पहनो, इसे पहनो। और हाँ, उठो मेरे ऊपर से, उठो। हाँ, बिल्कुल उठ रहा हूँ। कुकी, ये इतनी तेज चीखी हो ना, अगर मॉम डैड ऊपर आ गए ना तो सामत आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल उठो, मेरे ऊपर से उठो पहले। वो बेटा, क्या हुआ? तुम लोग गलत टाइम पे आ गए क्या हम? नहीं मॉम, वो क्या है ना, इसका पैर स्लिप हो गया पानी की वजह से, और उसी में मैं इसे बचा रहा था तो गिर गए हम। वैसे देखिए ना, इसे जरा सा भी चलने का सवार तक नहीं है। चलने का जरा सा भी सवार नहीं है कि अच्छे से चले, फिर भी। हाँ, और देखिए ये क्या रूम की हालत कर दी है इसने। क्यों, क्या हालत कर दी है, इसे क्या मतलब है? मॉम, ये मेरा रूम है, ऑफ कोर्स मेरे रूम में ये कैसे है? हाँ, मेरे रूम में सिर्फ मैं रहूंगी, इनका सामान नहीं रहेगा, मेरा सामान होगा, सारा का सारा मैं सेट करूंगी। देखो कुकी, ये मेरा रूम है, मैं पहले से यहाँ रह रहा था। मुझे नहीं पता आप पहले से रह रहे हो या फिर नहीं रह रहे हो, पर मैं यहाँ रहूंगी, ये मेरा रूम है। हाँ जूनी, ये क्या चल रहा है? ये लोग टॉम एंड जेरी जैसे क्यों लड़ते रहते हैं? जूनी, हमने सोचा था हम इनकी वेडिंग कराएंगे। ऐसे कराएंगे वेडिंग? इनकी तो बनती ही नहीं है। मम्मा, आप कुछ कह क्यों नहीं रही हो? देखिए ना, एक तो एक आधे नंगे मेरे सामने आ गए हैं, इनको शर्म नहीं आती जरा सी भी। हाँ, ऐसे कौन आता है? और इनको पता होना चाहिए ना, अब इस घर में मैं भी हूँ तो ऐसे ऐसे घूमेंगे ये। मॉम, मैं ऐसे ही रहता हूँ, और फिर ये मेरा रूम है, मैं अपने रूम में कैसे भी आ सकता हूँ ना, कैसे भी घूम सकता हूँ। और वैसे भी मैं फुल्ली नेकेड नहीं हूँ, मैंने टॉवेल वेयर किया है, मैं बाथ लेकर आया हूँ, उसके बाद क्लॉथ्स ही वेयर करने वाला था। बट देखिए, इसने रूम की ऐसी हालत कर दी है, सारे क्लॉथ्स मेरे बिखरा दिए हैं और सामान भी, क्योंकि ये मेरा रूम है, मैं यहाँ रहता था और मैं ही रहूँगा। नहीं, पहले होगा, पर अब ये मेरा रूम है और मैं रहने वाली हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? यू गॉट इट? ये लो अपना सारा सामान पकड़ो और दफा हो। कुकी, तुम्हारी तो क्या मेरी तो? हाँ, कुछ बोलोगे? मुंह तोड़ दूंगी, ज्यादा मत बोलना। अच्छा, तुम मुंह तोड़ दोगी मेरा? रुको, तुम्हारी तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। आउच, मेरा हाथ, ध्यान कितनी जोर पकड़ा है, लग रहा है मुझे। ये क्या कर रहे हो? हाँ, तो क्यों चला रही हो इतना बेबी? बोला था ना कम बोला करो, कम मुँह चलाया करो, पर तुम कहाँ, हमेशा लड़ती रहती हो मुझसे। मैं एक्टिंग कर रही थी, लड़ने की एक्टिंग कर रही थी। आपको तो पता है ना, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं कब से, जब से बाहर गए तब से। और आप हो कि मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? इतना टाइम बाद आए हैं हम। हाँ बेबी, प्यार कर रहा हूँ मैं भी तो। अब मेरे प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग है ना, यू नो ना। लव के साथ साथ पेन भी तो थोड़ा होता ही है। शट अप, गंदे जाहिल इंसान, हटो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। ओके, ये लो, छोड़ दिया। आउच, मेरा मुंह, तुम्हारी तो टांग, तुमने मुझे बेड पर धक्का मार दिया, मेरा मुंह। हाँ, बिगड़ तो नहीं गया ना? ठीक है मम्मा, देखिए ये मेरे साथ ऐसे ट्रीट कर रहा है। टांग बेटा, ये तो है ही जिद्दी। तुम ही दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, एक काम करो, वो सामने वाला रूम है, उसमें तुम शिफ्ट हो जाओ। ओके मॉम, ऑफ कोर्स, ठीक है, मैं उसमें शिफ्ट हो जाता हूँ। ओके, अपना सारा सामान तो ले लूँ मैं। मम्मा डैडा, आई एम कमिंग। वैसे डिनर रेडी है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, रेडी है, आ जाओ डिनर करते हैं हम। आर्यन, चलिए ना, बात कीजिए। क्या है ना, हमें बात करनी है ना उनसे। हाँ बिल्कुल जीन, बात तो करनी है, बट क्या लगता है ये लोग कन्विंस होंगे? और तुम्हें लगता है इनकी वेडिंग करानी चाहिए? ये टॉम एंड जेरी जैसे लड़ते हैं, वेडिंग के बाद क्या होगा? जो भी होगा देखा जाएगा, पर फिर भी क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि हमारी कोकी की वेडिंग अगर रेयांग से हो गई तो फिर मेरी कोकी हमारे साथ ही रहेगी, समझे ना? और हमें हमारी बेटी को कहीं और दूसरे घर भी नहीं भेजना पड़ेगा। हाँ वो तो है ही, क्योंकि रेयांग हमारे साथ रहता है, और पर हमने उसे अपना बेटा
चूड़ी, आपको ही पता है हम बेटा मानते हैं, पर वो हमारा बेटा है तो नहीं ना, हमारे दोस्त का बेटा है वो, और उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तब से टेयांग हमारे साथ रहता है बचपन से ही। तो अगर हम हमारी बेटी की वेडिंग करा लेते हैं टेयांग से तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ बात तो सही है, बट फिर भी क्या वो दोनों रेडी होंगे? मुझे नहीं पता, पर बात कीजिए। ओहो, तो क्या बात है, तो टेयांग इतने आराम से सुकून से डिनर कर रहे हैं, अभी इनका सुकून छीनती हूँ। ओह गॉड, ये लड़की कर क्या रही है? काकी, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये क्या कर रही हो तुम? कुछ पितनी, क्या कर रही हो? खाइए ना, फूड एंजॉय कीजिए। वैसे ये काफ़ी टेस्टी है ना? हाँ, दिख रहा है कितना टेस्टी है। टेस्टी है इसलिए बोल रहा हूँ, फूड एंजॉय करो। फूड तो मैं एंजॉय कर ही रही हूँ, बट क्या है ना, मेरा फ्रूट खाने का मन कर रहा है। क्या हुआ बेटा, तुम लोग डिनर क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ नहीं मम्मा, डिनर करके पेट भर गया है, वो मेरा मन ना अब फ्रूट्स खाने का है। ओके बेटा, खा लो फ्रूट्स, ऑफ कोर्स। पर मॉम, नाइट में फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, यू नो व्हाट, कोल्ड हो जाएगा उसे और तबीयत भी बिगड़ जाएगी। पर मैं तो खाऊंगी, वैसे बनाना मेरा फेवरेट है। इसकी तो ये जानबूझ के मुझे परेशान कर रही है। कुकी, हाँ बोलिए, क्या हुआ? आप कुकी क्या कर रहे हो? अपना डिनर कीजिए, और वैसे भी आप ना मुझ पर हुक्म चलाना बंद कर दीजिए। क्या है ना कि मैं सिर्फ अपनी मम्मा डायरेक्ट बात मानती हूँ, और आपकी तो कोई नहीं मानूंगी। इसकी तो ये मॉम डैड के सामने ज़्यादा ही बनती है, कुछ एक बात नहीं मानती है। कुकी, कोल्ड हो जाएगा, इसे रखो। नहीं होगा, मैं इसे खाऊंगी, मुझे बनाना फेवरेट है मेरा, मैं तो बनाना खाने वाली हूँ। वैसे भी इट्स माय फेवरेट फ्रूट। नहीं खाओगी तुम, बोला है मैंने, तुम इसे नहीं खाने वाली हो। और इसकी तो ये पैर अपने पैरों को काबू में रखो कुकी, क्या करती जा रही हो? पैर हटाओ। क्या हुआ, कुछ फील हो रहा है क्या? हाँ टेयांग, आई थिंक हाँ। तुम्हारा तो मैं मुंह तोड़ूंगा, तुम कुछ ज्यादा ही नॉटी हो रही हो कुकी। अच्छे से हाथ में आ जाओ तुम, वरना मुझे पता है हाथ में तुम्हें कैसे लाना है। चुपचाप से पैर हटाओ, और हाँ ये नहीं खा रही तुम, इधर दो। अरे पर मुझे खाना है टेयांग, दीजिए मुझे चाहिए ये। मैं नहीं दे रहा, नहीं मिलेगा तुम्हें। और हाँ, ये मैं खा लूंगा, ठीक है ना? बस तुम्हें नहीं मिल रहा, फ्रूट्स नहीं खा रही हो तुम, कोल्ड हो जाएगा। नहीं होगा मम्मा, देखिएगा मेरा फ्रूट मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, मैं दूसरा ले लूंगी, मुझे चाहिए तो चाहिए। कुकी, नहीं मिलेगा तुम्हें, चुप हो जाओ तुम दोनों। टॉम एंड जेरी जैसे लड़ते रहते हो, सच में दिमाग खराब कर रखा है तुम दोनों ने। एंड हाँ देखो, क्या है ना, हमें तुम दोनों से ही बात करनी है, तो तुम दोनों कान खोलकर सुनो। कान खोलकर सुनो? पर मम्मा, कान तो हमारे खुले हुए हैं, और कितना कान खोलूं? ऑफ कोर्स आप बोलिए, मुझे प्रॉपर सुनाई देता है। ये टेयांग का नहीं पता, हो सकता है इनके कान खराब हो। तुम्हारी तो कुकी। नहीं मॉम, मेरे कान भी प्रॉपर सही है, और मेरे कान कोई खराब नहीं है, आप बोल सकती हैं। ओके जूनी, तो बोलिए आप। हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ। बेटा देखो, तुम दोनों को जैसे कि पता है, हमने तुम्हारी वेडिंग बचपन में फिक्स कर दी थी, तो अब तुम लोग बिग हो गए हो, कुकी की स्टडी भी कंप्लीट हो गई है, और टेयांग तुम भी सेट हो गए हो अच्छे से, तुम्हारा कैरियर अच्छे से तुमने सेट कर लिया है, और कंपनी में काम करते हो, तुम्हारी खुद की कंपनी है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों की वेडिंग की एज हो गई, तो तुम लोग वेडिंग कर लो। क्या वेडिंग? नहीं मॉम, मैं इससे तो बिल्कुल वेडिंग नहीं करूँगी, किसी से भी वेडिंग कर लूँगी, पर इससे नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ वेडिंग। हाँ तो मैं कौन सा मारा जा रहा हूँ तुमसे वेडिंग करने के लिए? मैं भी नहीं कर रहा हूँ वेडिंग, समझी? और अपने ख्याली पुलाव मत ही पकाओ ज़्यादा, क्योंकि मैं भी तुमसे कोई वेडिंग करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, वो तो देख ही रही हूँ मैं। हाँ, आप मरे जा रहे हो या ना मरे जा रहे हो, पर मैं तो नहीं करने वाली हूँ। मॉम डैड, मैं नहीं कर रही। बेटा पर टेयांग बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत हैप्पी रखेगा। अरे मॉम, आपको पता है टेयांग से अच्छा भी कोई मिल जाएगा। इन व्हाट, जो मुझे हैप्पी रखे और मैं उसे हैप्पी रखूंगी। व्हाट डू यू मीन, उसे हैप्पी रखूंगी से? आप मत जानो, क्या है ना कि आपके जानने का मैटर नहीं है। पर बच्चों मेरी बात तो सुनो। हाँ चलेगा ही दोनों। जूनी, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे क्या पता। जीन देखो, तुम मुझे नहीं बोल सकती हो, क्योंकि मैंने बात की। आपकी बात करने का तरीका एकदम से घटिया था, तभी देखिए दोनों नहीं माने, और दोनों के दोनों चले गए मुंह उठाकर। हाँ, कैसे मनाऊं इन दोनों को?
मुझे नहीं पता, पर बेबी अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब वो दोनों रेडी नहीं है तो हम क्या करें? पर जो भी है, देखो मैं चाहती हूँ हमारी कुकी की वेडिंग टियांग से हो। कुछ भी करके हमें उन्हें कन्विंस करना है, एक साथ करना है, समझे आप? हाँ जरूर, ठीक है। तो जीन हम क्या करेंगे? अभी के लिए वो सब छोड़ो, अभी हम चलते हैं, सोते ही चल के। और कल मैं कुछ सोचती हूँ तो मैं आपको बताऊंगी, और हमें ही कुछ करके इन दोनों को मिलाना होगा। और रही बात, अगर ये लोग नहीं माने तो फिर हम उनको, पता है मुझे कि मुझे कैसे वेडिंग करानी है उनकी। जीन क्या करने वाली हो वो तो आप बस देखते जाइए। ओहो क्या ही बोलूं, आप रिलैक्सिंग फील हो रहा है। वैसे ये नाइट ड्रेस में अच्छा लग रहा है। आप कभी सो जाती हो। वैसे क्या है ना कि मॉम डैड जो बोल रहे थे, शर्म तो मुझे बहुत आ रही है। वैसे करने तो चाहते हैं हम वेडिंग, पर अब भी नहीं। क्या है ना, अभी तो मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ टियांग के साथ। हाँ मॉम डैड क्या बताएं, हम तो वैसे ही मरे जा रहे वेडिंग करने के लिए। और बस क्या है ना, सीधे से हाँ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है हमारे यहाँ लव मैरिज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसीलिए तो हम ऐसे रहते हैं जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। हाँ ये कुकी क्या कर रही है? सो गई क्या जाकर? मैं डोर अनलॉक करूँ क्या? हाँ ऑफ कोर्स, इतने टाइम बाद आई है। और जरा देखो तो, इतने टाइम से हम एक साथ थे, एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसने मुझे अपना पिक्चर तक सेंड नहीं किया था। इसीलिए देखो मैं इतने बड़े धोखे में जी रहा था। मुझे लगा कि ये, और हमारी फर्स्ट मीट तो एकदम से खराब ही हो गई। जो भी है, वेट, ये डोर नॉक। हाँ क्या हुआ मॉम? वो आप यहाँ पर, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ से क्या मतलब है बेबी? हाँ डोर बंद करता हूँ मैं फर्स्ट। व्हाट डोर बंद करता हूँ? हाँ आप अपने डोर क्यों बंद किया है? ये देखें टियांग, ज़्यादा नहीं हो क्या? क्या आपने डोर क्यों बंद किया है? और सेकंड, आप मेरे रूम में क्यों आए हो? क्यों आते हैं बेबी? ऑफ कोर्स अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। अब तुमसे इतना प्यार करता हूँ कुकी, तो तुमसे मिलने नहीं आ सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स तुम्हारे रूम में आया हूँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। टियांग, मॉम डैड आ गए ना तो हम दोनों की चटनी बन जाएगी। आपको पता है ना मॉम डैड लव मैरिज के अगेंस्ट हैं। अगर उन्हें पता चला ना हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। कोई दाल नहीं बनने वाली है, नहीं गलने वाली है। फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? यू नो, आप समझ रहे हो? हाँ जरूर समझ रहा हूँ बेबी। और जो तुमने किया है डिनर टेबल पे, उसके लिए तो तुम्हें खुद ही इसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। क्यों, बहुत नॉटी हो रही थी ना तुम? नहीं तो आप दफा हो मेरे रूम से। मेरे रूम में कर क्या रहे हो? ऑफ कोर्स बेबी, ये प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है, इसे ठीक तुम करोगी। अब तुम बहुत नॉटी हो रही थी, बहुत शैतानियाँ चल रही थी ना तुम्हारी। हाँ वो तो बस मैं मजाक कर रही थी टियांग, मैं तो मजाक कर रही थी। आप इतने सुकून से डिनर कर रहे थे। हाँ तो डिनर सुकून से नहीं करते हैं तो क्या शोर मचा के करते हैं? देखो बेबी, पता है मुझे तुम डिनर टेबल पे भी शांत नहीं बैठती हो। तुम्हारा मुंह चलता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया है टियांग। हाँ कहाँ कुछ किया है? वैसे बेबी तुमने तो बहुत कुछ किया है। तुमने मुझे ना बहुत ज़्यादा उकसाया है, यू नो व्हाट। इसीलिए मैं अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूँ। बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता था कि मैं वेडिंग से पहले तुम्हारे क्लोज आऊँ, बट अब देखो, अब तुम खुद ही ये सब भुगतने वाली हो। तुमने ही इसे क्रिएट की है प्रॉब्लम, तुम ही सॉल्व करोगी। क्या सॉल्व करूँगी? आप या बेबी, वैसे नाइटी बहुत प्रिटी है और तुम्हारे ऊपर तो और ही ब्यूटीफुल लग रही है। आइस चुप करिए, शर्म आ रही है मुझे। आप ना टियांग। हाँ बेबी कहाँ जा रही हो? आई लव यू बेबी। वैसे पता है बहुत टाइम बाद तुम्हें देख रहा हूँ। बहुत टाइम से कह रहा था कि मुझे अपना पिक दो या फिर हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, पर तुम मान ही नहीं रही थी।
वैसे तुम्हें मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है ना? हाँ, आता तो है। वैसे क्या करूं, मैं चाहती थी हम फेस टू फेस मिले, जब भी मिले, इसलिए इतना टाइम हो गया ना। हाँ, हो तो क्या है टाइम। इस टाइम में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। पर मिस ही क्यों किया है? अरे मिस क्यों करना, आप मुझे कॉल कर लेते। बेबी, कॉल से मन नहीं भरता है, तुम्हें पता है। कॉल से क्या ही, कॉल से कुछ नहीं होता है। अच्छा, पर अगर आप फील करो तो मैं तो आपके पास ही थी ना, तो आप मुझे मिस कैसे कर सकते हो? मैं तो हमेशा से ही आपके पास थी। हाँ, सही कहा, तुम हमेशा से ही मेरे पास थी। बट क्या है ना, तुम्हारी कमी तो थी ही। आहा, आप बहुत अच्छा फ्लर्ट करते हो, दूर हटो। अच्छा, कब तक दूर दूर भागोगी बेबी? हाँ, आज तुम मुझे नहीं रोक सकती हो बेबी। हाँ, क्या तुम मुझे परमिशन देती हो? देखो बेबी, ट्रस्ट कर सकती हो, मैं तुमसे ही वेडिंग करूँगा। यहाँ आई नो आप मुझसे वेडिंग करोगे, बट फिर भी आप समझो ना, कैसे हम मॉम डैड आ गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और ये सब ठीक नहीं है। आप समझ रहे हो ना? कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी बेबी, मैं हूँ ना, ट्रस्ट करो। ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, समझी? पर फिर भी मैं कैसे समझी, डर लग रहा है मुझे। और सेकेंड, आपको पता है ये रूम बिल्कुल भी साउंड प्रूफ नहीं है। अगर आवाज़ें बाहर गई ना तो दोनों लोग की धुलाई होगी, बिना साबुन पानी के धुलाई होगी। और मम्मा को पता है डैडा को कितनी ज़्यादा बेरहमी से मारती हैं। हम दोनों को ना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। ऑफ कोर्स हम उनके बच्चे हैं, पता है मुझे। तो बेबी, तुम कम चीखना। हाँ हाँ, कम चीखना, बहुत स्मार्ट हो आप। हाँ, जैसे कि खुद ही बड़े जेंटल रहते हो, वाइल्ड हो जाते हो बहुत। ट्यांग, मैं नहीं। ओहो बेबी, तुम कर सकती हो, तुम ही हो जो मुझे हैंडल कर सकती हो। बेबी, कंट्रोल, अपनी वॉइस को कंट्रोल में रखना। हाँ, ट्यांग, जाइए। ओहो बेबी, नहीं जा रहा मैं। कम ऑन, लेट्स डू इट। ओके, ठीक है, नहीं रोक रही मैं। आपको रोकना इम्पॉसिबल है ट्यांग, पर याद रहे मॉम डैड को नहीं पता चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चला ना तो हम दोनों गए, और फिर हमारी वेडिंग छोड़िए, हम दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। तेरे साथ वक्त रुक जाए, हर पल में रंग सज जाए, तेरे बिना सब वीरन लगे, तेरे साथ जहां रोशन लगे। दिल की कहानी तू ही है, हर धड़कन में बस तू ही है। दिल की कहानी तुझसे जुदी, जिंदगी तेरी मोहब्बत से भरी। हाँ आर्यन, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ वॉइस आपको सुनाई दे रही है? नहीं तो जिन, तुम्हारे कान ज़्यादा तेज नहीं हो गए क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट आई थिंक मुझे भ्रम हो रहा होगा। चलिए सोते हैं हम। हाँ वही ना, मैं भी वही बोल रहा था। चलो सो जाओ, गुड नाइट लव। गुड मॉर्निंग जानो, क्या कर रही हो? क्या करूँगी, ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट मेक कर रही हूँ। आर्यन, एक काम कीजिए ना, आप इसे देख लेना, क्या है ना, मैं बच्चों को बुला कर लाती हूँ। ओके ठीक है, तुम जाओ, जाकर बुला लाओ। कोकी, ट्यांग, वेक अप, उठो तुम दोनों। वैसे बच्चों, ब्रेकफास्ट रेडी है, कुछ देर बाद रेडी हो जाएगा, तुम दोनों नीचे आ जाओ। हाँ, कितनी ज़्यादा थकान हो रही है। हाँ, मॉर्निंग हो गई क्या? हाँ, तेरी मॉम है। ट्यांग, ट्यांग उठो, ट्यांग उठो, गंदे इंसान उठो। अरे यार, ये उठ नहीं रहा, घोड़े कदे बेच कर सो रहा है। कुंभकर्ण की औलाद, उठो।
आउच, मार डाला इस लड़की ने। कितनी तेज लात मारी है। हाँ, टेढ़ी हो गया मेरी पीठ। कुकी, ये क्या तरीका है? हाँ, तुमने मुझे धक्का। चुप, बिल्कुल चुप। आवाज नहीं, एक भी आवाज नहीं। अगर चिल्लाए ना तुम तो टांग तुम्हारा गला घोट दूंगी मैं। मॉम बाहर है, उन्हें पता चल गया ना हम दोनों एक रूम में हैं तो हमारी सामत आ जाएगी। ओके फाइन, मुझे नहीं पता था। हाँ ओके, तो कुकी तुम बोलो, हम आ रहे हैं अभी। मैं बोलूँ? हाँ नहीं, ओके ठीक है, मैं बोलती हूँ। हाँ मम्मा अभी आ रहे हैं, उठ गए, कृष्ण पोकर आते हैं। ओके ठीक है बेटा, आओ नीचे। ट्यांग तुम भी उठ जाओ और हाँ जल्दी नीचे आओ। मैं कैसे बोलूँ? अगर मैंने आवाज़ दी तो उन्हें पता चल जाएगा हम एक ही रूम में हैं। ओके मैं जाती हूँ। क्योंकि अगर ट्यांग ना उठे तुम उठा देना। हाँ बिल्कुल, मैं उठा दूँगी। अगर नहीं उठे तो मैं उठा दूँगी। हाँ थैंक गॉड, बच गए हम। ट्यांग, अगर आप ये बताओ, आप मेरे रूम में कर क्या रहे हो? आपको उठकर चले जाना चाहिए था ना। बेबी तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ नेट्स के लिए तुम्हारे पास आया था? ऐसा नहीं है बेबी, प्यार करता हूँ तुमसे। ऐसे तुम्हें अकेले छोड़कर चला जाता क्या? नो बेबी, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मुझे पता है इतने कुछ के बाद तुम्हें कंफर्ट की नीड थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही सो गया। और ट्यांग तुम कितने अच्छे हो, मुझे कितना अच्छे समझते हो। सच में लव यू ट्यांग, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। तुम ना बेस्ट हो। हाँ और तुम भी बेबी, यू नो ना, ऑफ कोर्स हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। नेट्स का क्या है? ऑफ कोर्स जब तुम मेरी नेट्स का ख्याल रखती हो तो मुझे भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। ओके, वैसे मैं फ्रेशन अप होकर आती हूँ, तब तक आप भी जाओ अपने रूम में। ये लो अपने कपड़े पकड़ो और ड्रेस अप करके सीधा से अपने रूम में जाओ। ओके बेबी, क्यों ना हम साथ में बात ले लें? नहीं, बात नहीं लेंगे हम साथ में, आप सीधे से जाओ, क्योंकि मुझे पता है आप मौके का सिर्फ फायदा उठाते हो और कुछ भी नहीं। गुड मॉर्निंग मॉम डैड, आ गए हम दोनों। हाँ बिल्कुल, मैं भी आ गया मॉम। वैसे ब्रेकफास्ट रेडी है? हाँ बिल्कुल बेटा रेडी है, आओ बैठो। क्योंकि वेट, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी लेग्स में तुम ढंग से चल नहीं रही हो। क्योंकि चोट आ गई क्या? नहीं तो मॉम, कहाँ चोट आई है? मैं तो एकदम से ठीक हूँ। पर फिर ये तुम ऐसे क्यों चल रही हो? तुम्हारी लेग्स में वो मम्मा मैं गिर गई थी, इसलिए थोड़ी चोट आ गई। और वैसे मैं ठीक हूँ, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह ओके, आ जाओ बैठो। हाँ बिल्कुल, अभी बस्ती क्या कह रही थी, एकदम से ठीक हूँ, अभी एकदम से ठीक हो जाती मैं। ओके बेटा देखो, मैं तुम लोगों से फिर से एक बार बोल रही हूँ। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि ट्यांग देखो बहुत अच्छा है, तुम्हें लगता है वो खड़ूस है बट है नहीं। और ट्यांग कुकी भी इतनी जिद्दी नहीं है, तुम उसके साथ प्यार से रहोगे ना तो बहुत अच्छी है। हाँ हूँ तो मैं अच्छी, क्यों ट्यांग, अच्छी हूँ ना मैं, सर से लेकर पाँव तक। शट अप। हाँ जी मॉम, ऑफ कोर्स। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ। आप क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं बेटा, हमने और तुम्हारे डैड ने बहुत सोचा इस बारे में। एंड सेकेंड, मुझे पता है तुम लोग रेडी नहीं हो वेडिंग के लिए, पर बेटा तुमसे अच्छा लड़का हमें कहीं नहीं मिलेगा। हम तुम्हें जानते हैं, समझते हैं, तुम हमारे साथ रहे हो। और क्योंकि इसी बहाने अगर तुम्हारी वेडिंग हो गई इससे तो हमारे साथ ही रहेगी, उसे दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो इसीलिए बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से वेडिंग कर लो और हमारी बेटी हमारे साथ ही रहेगी। बट मॉम, मैं नहीं करना चाहती हूँ वेडिंग इनसे, इतने खड़ूस हैं, इस खड़ूस आदमी से कौन वेडिंग करना चाहेगा? देखा मॉम, ये कैसी है और आपको लगता है मैं इससे वेडिंग करूँगा? बिल्कुल भी नहीं, इससे अच्छी लड़की मुझे मिल जाएगी। बेटा चुप कर जाओ तुम दोनों, सच में। बेटा तुम दोनों क्या मेरी खुशियाँ नहीं चाहते हो हम दोनों की? बेटा हम चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से वेडिंग करो और लाइफ में आगे बढ़ो, हैप्पी रहो। क्योंकि ऐसे जिद्दी बनके पूरी लाइफ नहीं चलने वाली है। और पता है तुम ट्यांग को जानती हो और कोई होगा तुमसे नहीं जानती होगी, तुम्हें इसे जानने में समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम उससे ही वेडिंग करो। ट्यांग तुम्हारे लिए परफेक्ट है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। क्यों आर्यन? हाँ बिल्कुल, जिन ने एकदम सही कहा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। कुछ भी हो, तुम दोनों की वेडिंग मैं जल्द से जल्द कराने वाला हूँ। तुम दोनों रेडी हो या फिर ना हो,
इट्स माय फाइनल डिसीजन कुकी। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। व्हाट? ये क्या अजीब दादागिरी है? हाँ, पता था कि हम थोड़ा भाव खाएंगे, पर ये तो हमारे साथ फोर्स हो रहा है। ट्यांग, ये फोर्स मैरिज हो जाएगी। हाँ, हमें तो लव मैरिज करनी है ना, लव मैरिज। ट्यांग, मुझे फोर्स किया जा रहा है, मैं नहीं करूँगी आपसे वेडिंग। तुम्हारी तो कुकी की बच्ची, हम वेडिंग करने वाले हैं। कुकी देखो, फिर से बोल रहा हूँ, हम वेडिंग करने वाले हैं। अब इससे ज़्यादा कब तक मना करेंगे? ओके फाइन, ठीक है मॉम, रेडी हूँ मैं इस खड़ूस इंसान से वेडिंग करने के लिए, और मैं भी रेडी हूँ इस नक्चड़ी से वेडिंग करने के लिए। ओके चलो, अच्छी बात है, तुम लोग मान गए। 1 वीक बाद तुम दोनों की वेडिंग है, तो आई होप तुम दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो एक काम करो ट्यांग, तुम कुकी को शॉपिंग पे लेकर जाओ, वेडिंग की शॉपिंग कर लो तुम लोग। क्या मॉम? हाँ, इतनी जल्दी क्या है? मुझे नहीं करनी है अभी वेडिंग की कोई भी शॉपिंग। अरे 1 वीक, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया क्या? हाँ बेटा, जल्दी नहीं हो गया, ये देर ही है। ऑफ कोर्स 1 वीक, हमने तुम्हारी वेडिंग बचपन में फिक्स की थी, और तुम्हें पता है ना, हमारे यहाँ लव मैरिज अलाउ नहीं है। अगर ऐसा कोई है भी ना, तो कुकी भूल जाओ तुम, क्योंकि मुझे पता है तुम बाहर से लेके आई हो ना, तो ऑफ कोर्स कहीं ऐसा तो नहीं तुम किसी से प्यार करती हो? क्या? नहीं मॉम, मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, किसी से भी नहीं, सच्ची में। गुड, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। और हाँ, अब तुम दोनों जा सकते हो। ट्यांग, कुकी को लेकर जाओ, एंड कुकी तुम जाओ, रेडी होकर आओ। ओके ठीक है, गई। मॉम तो गजब भी है, क्या कह रही थी, किसी से प्यार करती हूँ मैं, और बाहर से स्टडी करके आई हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है। मॉम वेट, मैंने सुना आपने बोला कि हमारी वेडिंग बचपन में फिक्स थी, क्या सच में ऐसा है? हाँ बिल्कुल बेटा, तुम्हारे मॉम डैड ने और हमने प्लान किया था कि तुम दोनों जब बड़े हो जाओगे कि हम तुम दोनों की वेडिंग कराएंगे। ओह अच्छा, ओके मॉम डैड, मैं जाता हूँ। ट्यांग, ये देखिए ना, ये ड्रेस कैसा है? अच्छा है बेबी, बट ये कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग है, ये अच्छा नहीं है, दूसरा देखो। ओहो, खड़ूस इंसान। ट्यांग प्लीज, वैसे ही मैं टायर्ड हूँ आपकी वजह से, थकान है मुझे। देखिए, ये मुझसे इतना चेंज करके नहीं बनेगा, इतनी भागा दौड़ी नहीं बनेगी। मैं इतनी देर से ना बहुत सारे ड्रेसेस मैंने चूज कर लिए, वेयर कर लिए, आपको एक भी पसंद नहीं आ रहा है? आप ही चूज कर लो वेडिंग गाउन, आपको कौन सा पसंद है, मैं वही वेयर कर लूँगी। ओके ठीक है, वेट मैं चूज करता हूँ। ये ठीक है, हाँ यही बढ़िया रहेगा। ओके कुकी, तुम इसे जाओ, इसे वेयर करके आओ, ट्राई करके आओ इसे। ओके मैं जाती हूँ, इसे ट्राई करके आती हूँ। तेरे साथ जो राह चली, हर मंजिल आसान लगी, तेरे साथ रंगों से भरा, हर पल खुशियों का सहारा, साथ तेरा है जिंदगी, तू ही मेरी हर खुशी, साथ तेरा दिल में बसा, तेरे बिना क्या है मेरा। हाँ, ये तो काफी ब्यूटीफुल है, और मानना पड़ेगा ट्यांग की पसंद तो बहुत लाजवाब है। आखिरकार उनकी पसंद मैं जो हूँ। वैसे ये बहुत ब्यूटीफुल गाउन है, और मुझे पसंद भी बहुत आया, पर वेट, ये लग क्यों नहीं रही है चेन? अरे ये कैसे लगेगी? क्योंकि ये ना स्ट्रगल करना पड़ता है इतना। ये ऐसी ड्रेस क्यों चूज करते हैं ट्यांग कि क्या बोलूँ, इससे सही तो वो सब थे, खुद से वेयर तो मैं कर ले रही थी। ट्यांग, हाँ बोलो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? आपने मुझे ऐसा ड्रेस दिया है, बताइए ये मैं कैसे वेयर करूं? अपने हाथों से और कैसे वेयर करोगी? पर ये नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा कुकी? ये चेन नहीं लग रही मुझसे, मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे हैं।
वेट, मैं करता हूँ। ओके, घुमो। पर आप मत इधर आओ। तुम भी ना, ये लड़की ना, क्या बोले इसको। हो गया। वैसे मेरा चांद का टुकड़ा आज तो बहुत सुंदर लग रहा है। बेबी, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ, आप भी ना। मुझे लगा कहीं आप मौके का फायदा ना उठाने लगो। अच्छा, यहाँ से रहूँगा मैं। ड्रेसिंग रूम में कोई आ गया तो। ओहो बेबी, तुम भी ना, कुछ भी। वो मुझे चक्कर से क्यों आ रहे हैं। हाँ बेबी, कोकी कोकी आंखें खोलो। इसे क्या हुआ, ये बेहोश कैसे हो गई। कोकी कोकी आंखें खोलो। वो स्टॉप प्लीज, क्या मुझे वाटर दे सकते हो। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये लीजिए। हाँ कोकी कोकी, होश में आओ। हाँ, वो मुझे चक्कर आ गए थे ट्यांग, इसीलिए। ओके फाइन, रिलैक्स। हाँ सब ठीक है। ओके चलो, क्या है ना कि मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। बहुत शॉपिंग हो गई, बाकी का हम कभी और कर लेंगे, ठीक है। पर फिर भी हमारी बाकी की शॉपिंग बेबी बाद में कर लेंगे। तुम इसे चेंज कर लो और हाँ, दोबारा से ड्रेस वेयर कर लो। ओके ठीक है, मैं दोबारा ड्रेस वेयर करके आती हूँ। उसके बाद वो लोग शॉपिंग करने के बाद डायरेक्ट ट्यांग हॉस्पिटल लेकर जाता है। वेट ट्यांग, ये हॉस्पिटल क्यों आए हम। हाँ, ये यहाँ क्यों आए हैं हम। बेबी, तुम्हारा चेकअप कराने। यू नो, तुम बेहोश हो गई थी। आई थिंक से वीक पड़ रही हो तुम, क्योंकि ये फिट होने के चक्कर में, ये जीरो फिगर के चक्कर में तुम खुद की तबीयत बिगाड़ रही हो। ट्यांग, जीरो फिगर ऐसे मत बोलो। वो क्या है ना कि फिगर मेंटेन तो रखना पड़ता है ना, आखिरकार सिर्फ आपके लिए तो करती हूँ मैं। इतना मत किया करो कि चक्कर खा के गिरने लगो। चलो, डॉक्टर देखेंगी तुम्हें, मेडिसिन देंगी, रेस्ट करोगी, ठीक हो जाएगा सब। ओहो ठीक है डॉक्टर, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम है। नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो तुम, बस थोड़ी वीक हो ना, इसलिए चक्कर आ गए थे। देखा, वीक। हाँ क्या वीक हूँ मैं। नहीं, मैं वीक नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। ओहो हाँ, ऑफ कोर्स आप स्ट्रांग हो, पर आप वीक पड़ रहे हो, आप अपना ख्याल नहीं रखते हो ना, इसीलिए। तो आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। और आई थिंक से आप खाना पीना कम ही खाते हो ना, तो प्लीज आप इनका ख्याल रखिए। ओके फाइन, ऑफ कोर्स। चलो, और हाँ, अब तुम्हें प्रॉपर मेडिसिन लेनी है, रेस्ट करना है और ऑफ चीजें, समझी। ठीक है। तेरे इश्क में ही मैं खिलूं, हर गम भी खुशी बन जाए, तेरे साथ दिल मुस्काए। साथ तेरा है जिंदगी, तू ही मेरी हर खुशी। साथ तेरा दिल में बसा, तेरे बिना क्या है मेरा। कांग्रेट्स बच्चों, वैसे तुम दोनों की वेडिंग हो गई आखिरकार। ये क्या है ना, तुम लोगों का वेडिंग गिफ्ट। पर ये किसकी की है। मॉम डैड, हम समझे नहीं। क्या है ना बेटा, ये ना न्यू मैंसन की है। तुम दोनों बहुत लड़ते हो ना, इसीलिए तुम दोनों एक साथ रहोगे, टाइम स्पेंड करोगे, तो तुम लोगों की बनने लगेगी। क्या बनने लगेगी। बट मॉम, कुछ नहीं बेटा, बट कुछ नहीं। और कुकी, जिद बिल्कुल भी नहीं, समझी। ये वेडिंग गिफ्ट है। ओके ठीक है मॉम, आप लोग कौन से सुनने वाले हो। ओके फाइन, चलिए रेडी हूँ मैं। अब हम चलने वाले हैं या फिर ऐसे खड़े होने वाले हैं। कुकी, तुम्हारा ग्रूम है मैं। हाँ तो क्या हुआ, वेडिंग हो गई है, चलिए। हाँ चल रहा हूँ। देखा मॉम, हमारी ऐसे बनेगी। मुझे कुछ नहीं पता, बट बेटा क्या है ना, हमें जल्दी से गुड न्यूज़ सुना देना। ऑफ कोर्स। ओके, और हाँ, ये तो है ही जिद्दी, तुम ही एडजस्ट कर लो।
हाँ, मैं जिद्दी हूँ, एडजस्ट करेंगे। आए भाई। और गुड न्यूज़, ये मामा भी ना कुछ भी समझ दिला देती हैं। मामा, इतनी जल्दी गुड न्यूज़ कैसे मिल जाएगी आपको? हमें नहीं पता बेटा। वेल डन। ओके, तुम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करना। ओके मॉम डैड, ऑफ कोर्स। चले बेबी, चलिए आए पड़े बेबी। वाह ध्यान, ये हमारा मेंशन है। अरे वाह, कितना बड़ा, कितना बिग मेंशन है, इतना ब्यूटीफुल सा। हाँ बिल्कुल मैडम जी, ऑफ कोर्स। चलिए तो चलें हम अंदर। हाँ डार्लिंग, ऑफ कोर्स चलो। अरे अब तो हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है, नहीं टोकने वाला है। मॉम डैड अलग और हम दोनों अलग, क्यों? हाँ ऑफ कोर्स बेबी, वैसे सोचा नहीं था इतना अच्छा वेडिंग गिफ्ट मिलेगा हमें। हाँ ना, सोचा तो मैंने भी नहीं था। ट्यांग, नीचे उतारिए मुझे। पर बेबी, हम हमारे रूम में जाने वाले हैं। आज हमारी फर्स्ट नाइट जो है। नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नीचे उतारो, पहले मुझे नीचे उतारो। अरे जिद्दी लड़की, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नीचे उतारो मुझे। ठीक है, उतार रहा हूँ नीचे। ये लो, हो लो खुश। पागल लड़की, क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं, मुझे पूरा मेंशन देखना है। ऑफ कोर्स, और क्या चाहूंगी? कुकी, बट तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि आज हमारी और तुम मेंशन देखने में टाइम वेस्ट करोगी? ट्यांग, मैं रूम देखने चाहती हूँ, अपना पूरा मेंशन देखना चाहती हूँ, न्यू वाला। ऑफ कोर्स, मैं तो ऑफ कोर्स देखने वाली हूँ। और रही बात टाइम की, हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो आप ये मुझे बिल्कुल मत बोलो कि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कितना टाइम है हमारे पास। ओके, जी भर के देखो मेंशन। देखो जरा, वेडिंग नहीं हुई थी तो मेरे पास आ जाती थी, और वेडिंग हो गई है तो इसको मेंशन देखना है। मेंशन देखने में टाइम वेस्ट करेगी ये। हस्बैंड, यहाँ तो एक ही रूम है और इतना बड़ा हॉल है, किचन है और बस। हाँ, ये किस हिसाब का मेंशन है, समझ में नहीं आया मुझे। हस्बैंड, ये ऐसा क्यों है? मुझे क्या पता बेबी, ऐसा क्यों है। रुके, अभी मॉम से पूछती हूँ। हेलो मम्मा। हाँ, क्या हुआ? तुमने मुझे कॉल क्यों किया है, वो भी इस टाइम? मम्मा, ये इतने बड़े मेंशन में एक ही रूम क्यों है, और बस एक किचन है और पूरा हॉल है, क्यों? क्या? ऑफ कोर्स, जिससे तुम ट्यांग से लड़ने के बाद दूसरे रूम में मत पहुंच जाओ। वो एक ही रूम है और तुम दोनों को उसी में एडजस्ट करना है। क्या? हाँ मम्मा, ये कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा लिया आपने? हाँ बेबी, इंटेलिजेंट तो मैं बहुत हूँ, मुझे पता ही है। व्हाटएवर, ठीक है, कॉल कट कर रही हूँ। ओह, तो मम्मा ने इसलिए ऐसा है। अब इसमें और क्या देखूं, इतना ही तो है। पर जो भी है, ये हमारा छोटा सा आशियाना कितना खूबसूरत है। यहाँ हम ढेर सारी मेमोरीज क्रिएट करेंगे ट्यांग। हाँ, जरूर क्रिएट करेंगे। और कुछ रह गया है कुकी? क्या हुआ, आप इतना सारा सामान क्यों बना लिया आपने? कुछ नहीं बेबी, तुम रूम देखो आराम से, घर देखो, मेंशन देखो, सब कुछ करो। ओहो, तो इसलिए नाराज हो रहे हैं? अरे ट्यांग, मैं तो पूरी की पूरी आपकी हूँ। अगर जिद कर रही हूँ तो उठाकर ले जाओ। ऑफ कोर्स, मैंने कब मना किया है, जो चाहे वो कर लो। अच्छा, जो चाहे वो कर लो, तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें फोर्स कर लूँ? जैसा आपको समझ में आए। मैंने कब मना किया है? जब परमिशन मिल रही है तो आप मुझसे पूछना क्या? ओहो, तुम्हारी ये बोल्डनेस, इस पे तो मैं फिदा हूँ बेबी। सच में तुम इतनी बोल्ड क्यों हो? अरे हस्बैंड, ये नाइट ना हमारे लिए कम पड़ेगी। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। शाह बेबी, वही तो मैं बोल रहा था। अरे छोटी सी नाइट होती है, वो भी ऐसे बातों में निकल जाएगी तो कैसे चलेगा? ओप्स, मेरा रोमांटिक हस्बैंड। शाह बेबी, जैसे कि तुम भी तो कितनी रोमांटिक हो। मुझे बहकाने में तो तुम्हारा ही हाथ रहता है ना। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। वैसे अभी क्या है ना, मैं इस ज्वेलरी को फटाफट हटा देती हूँ। क्या है ना, उसमें टाइम जाएगा, 1 आवर तो इसी में चला जाएगा। अरे हस्बैंड, रुकिए, मैं ये सब चेंज करके आती हूँ फटाफट से। ओके बेबी, ऑफ कोर्स, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे ये कैसा है, इसे वेयर करूँ? जरूर बेबी, ये तो तुम्हारे पर बहुत अच्छा लगेगा। गो नाउ, करके आओ वियर। अब भी गई। ओह माय
गुडनेस, सच में मेरी बेबी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मैं किस हद तक तुमसे प्यार करता हूँ। बचपन से बहुत प्यार करता हूँ, क्रेजी हो तुम्हारे लिए। इसीलिए तो हमने अपना रिलेशनशिप छुपा कर रखा मॉम डैड से, कि कहीं उन्हें ना डाउट हो और हमें अलग कर दिया जाए। बेबी, मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ। हस्बैंड, आई एम कमिंग। कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी लग रही हो बेबी, पूरी की पूरी मेरी लग रही हो। कम ऑन, लेट्स डू इट। या ऑफ कोर्स हस्बैंड, मैं तो कब से रेडी हूँ, आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। दिल से तेरा हर अरमां है, तेरे बिना सब वीरान है। तू जो मिले तो रंगीनी सफर, हर दर्द भी बन जाए असर। दिल से तेरा हर एक जज्बा तेरे साथ है तो है सब दुआ। दिल से तेरा बस ये कहना, तू है मेरी रूह का कहराना। हर पल में बस तेरा साया है, मेरी दुनिया तुझ पे टिकाया है। तेरे बिना लम्हे खाली लगे, तेरे साथ रंग सब सजे। दिल से तेरा हर एक जज्बा तेरे साथ है तो है सब दुआ। दिल से तेरा बस ये कहना, तू है। ट्यांग, क्या कर रहे हैं आप? हस्बैंड, दूर रहो, मैं फूड मेक कर रही हूँ। हाँ बेबी, मेक करो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। क्या है ना, आई एम हंग्री बेबी। मैं बस इसीलिए यहाँ पर हूँ। तो फूड रेडी होने में ना अभी टाइम है, तो आप वेट करो, तब तक फूड रेडी हो जाएगा। ओके माय हंग्री हस्बैंड। तो तुम्हें किसने कहा मैं फूड के लिए हंग्री हूँ? मेरा फूड तो मेरे सामने है और इतना डिलीशियस लग रहा है। गंदे इंसान, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। सोचना क्या बेबी, मैं ऐसा करने वाला हूँ। सो बी रेडी। बंद करो इसे बेबी, ये फूड हम बाद में रेडी कर लेंगे। हस्बैंड, दैट्स नॉट फेयर, ये गलत है। ट्यांग, ये गलत है। देखिए, अभी मॉर्निंग में शुरू मत हो जाना। बेबी, कहाँ शुरू हो रहा हूँ मैं? जस्ट मुझे तुम्हारी नीड है, सो इसीलिए। पर हम मेरा फूड, मुझे भूख लगी है। हस्बैंड, मुझे तो भूख लगी है ना, इससे मेरा पेट नहीं भरने वाला है, मुझे भूख लगी है। ओहो बेबी, बाद में फूड भी एंजॉय कर लेंगे। ओके फाइन, बस याद रहे, ज़्यादा नहीं बेबी, बस 2 से 3 राउंड, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। याद रहे 2 से 3 राउंड, बस उससे ज़्यादा नहीं। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स याद रहेगा। ट्यांग, छोड़ो छोड़ो मुझे, बेल बेल रिंग हो रही है। कोई आया है हमारे यहाँ। कौन आएगा बेबी, हमारे यहाँ कौन आ सकता है? देखो, बहाने बंद करना बंद करो, पता है मुझे कोई नहीं है, तुम जानबूझकर बोल रही हो। नहीं, सच में कोई आया है। सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए, कोई आया है, छोड़िए मुझे। नो बेबी, अभी मैं कहीं नहीं छोड़ने वाला हूँ तुम्हें। पर आप भूल रहे हो 2 से 3 राउंड कब के कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे छोड़ो, कोई आया है सच में। ट्यांग, सच में आया है। वेट, मैं देखता हूँ जाकर, पर वेट, थोड़ी देर वेट, ये कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद। जाहिल, गंदे जाहिल इंसान, तुम्हारी तो मार डालूंगी तुम्हें मैं। ओ बेबी, ये जान तुम्हारी तो है, ले लेना आराम से, बस याद रहे धीरे से लेना, ओके? ट्यांग, मैं आपकी जान नहीं ले सकती हूँ, पता है ये जान मेरी है, पर इस जान में ना मेरी जान बसती है, तो आपकी जान कैसे ले सकती हूँ? ओह गॉड, माय लव,
लव यू सो मच। तुम ना सच में बहुत प्यारी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो। हाँ, और आप भी। देखिए कब से बेल रिंग हो रही है। हो गया। इट्स डन, फाइनल। ओके, रिलैक्स बेबी। हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। आप ना बहुत गंदे हो, सच में ऐसे खून करता है। आप मेरा फायदा उठाते हो। हाँ, मैं आपको मना नहीं कर पाती हूँ, इसका फायदा आप उठाते हो। हाँ बेबी, रिलैक्स, थोड़ी देर सांस लो, ओके? और शांत रहो, ठीक है? हम अभी डोर ओपन करते हैं जाकर। वेट, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, पहले मैं सब क्लीन करूँ। एंड हाँ, चलो तुम अब बाथ ले लो, मैं डोर ओपन करके आता हूँ, ठीक है? ठीक है। देखिए कौन आया है। मॉम डैड, आप लोग यहाँ पर? हाँ बेटा, हम यहाँ पर। क्या है ना, बहुत टाइम हो गया तुम लोगों से मिले हुए, तो इसीलिए। और कब से बेल रिंग कर रहे हैं और तुम लोग हो कि डोर ही नहीं ओपन कर रहे हो। देखो जरा, 30 मिनट्स हो गए हैं बाहर खड़े खड़े हमें। ओह सॉरी मॉम डैड, वो क्या है ना कि हम सो रहे थे, तो इसीलिए। बेटा, देखने से तो नहीं लग रहा कि तुम लोग सोकर उठे हो अभी। हाँ, वो देखने से आपको नहीं लग रहा है, बट हम सो ही रहे थे क्योंकि बात लेने गई है। आप लोग बैठो, मैं भी कुछ देर बाद बात लेके आता हूँ, देन हम बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, इतना हकला क्यों रहे हो? अच्छा बेटा, वैसे तुम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ डैड, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, आपने सही कहा था। और वैसे भी आप लोगों ने इतने अच्छे से प्लान जो किया था हमें मिलाने का, तो क्यों नहीं। ओके ठीक है बेटा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। हम तो यही चाहते थे। सो गुड न्यूज़ कब सुना रहे हो तुम लोग? गुड न्यूज़? वो उसका तो पता नहीं। हाँ, वो क्या है ना कि मैं। क्या हुआ हस्बैंड, कौन आया है? हाँ कौन है वो? मॉम डैड आप लोग? हाँ बेटा, हम लोग। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, और आप लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा, हम दोनों भी एकदम ठीक है। बस तुम लोगों से मिले हुए बहुत टाइम हो गया ना, तो इसीलिए तुमसे मिलने के लिए आए थे। तुम दोनों तो आते ही नहीं हो कभी। हाँ, वो टेयांग ना चले जाते हैं वर्क से रिलेटेड, और मैं अकेले घर पे रहती हूँ, तो इसीलिए मैं बिजी रहती हूँ, और फिर हमें आने का टाइम नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, आप लोग आ गए या हम आए या आप आओ, क्या बात है, एक ही तो बात है ना। हाँ हाँ जरूर एक ही बात है, आओ बैठो तुम भी। उसके बाद कुकी फूड मेक करती है, देन वो सभी मिलकर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ तो कुकी बेटा, क्या है ना, टेयांग से हमने पूछा, उसने जवाब ही नहीं दिया, तो अब तुम बताओ, तुम दोनों ऐसा लगता है एक दूसरे के साथ आप काफ़ी कंफर्टेबल हो, है ना? हाँ सही कहा मॉम, और आपने सही कहा था, टेयांग अच्छे हैं, तो इसीलिए, और मैं उनसे अब प्यार भी करती हूँ बहुत। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ देखा ना आर्यन, कहा था ना हमने, ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेंगे। हाँ वही ना। जरूर एडजस्ट किया हमने बहुत बढ़िया से, है ना हस्बैंड? हाँ ना, क्यों नहीं, बहुत अच्छे से एडजस्ट किया है ना? मॉम डैड को कानों कान भनक भी नहीं पड़ी, और हमारा रिलेशनशिप भी कितना मजबूत निकला, है ना कोकी? हम इतना आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में, मैं तुम्हें पाकर बहुत हैप्पी हूँ। मैं भी बहुत हैप्पी हूँ टेयांग। तो बोलो बेटा, कब कब ऐसा होने वाला है? हम उस दिन का वेट कर रहे हैं। वो मैं क्या बोलूँ, मैं सबसे पहले टेयांग को बताना चाहती थी, पर यहाँ तो मॉम डैड, टेयांग हस्बैंड। हाँ बोलो बेबी। क्या है ना कि मैं सबसे पहले आप ही को बताना चाहती थी, क्या है ना कि वी आर गोइंग टू पेरेंट्स। व्हाट? सच में बेबी? हाँ ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ ये सच है क्या? टेयांग हस्बैंड कंट्रोल, इतना भी मत गुस्साइए, मॉम डैड को लगेगा। पर बेबी मैं कैसे अपनी खुशी को कंट्रोल में करूँ? हम पेरेंट्स बनने वाले, हम पेरेंट्स बनने वाले बेबी। हाँ हाँ हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। मैं आपको यही बात बताने वाली थी ब्रेकफास्ट के बाद, पर देखिए ना मॉम डैड ने पूछ लिया, तो हाँ तो हम बता देते हैं ना उन्हें कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। हाँ जरूर, वही तो मैं बोल रही थी, आप बोलिए। क्या मैं बोलूँ? क्योंकि मैं कैसे बोलूँगा ये बात कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं?
वो मुझे नहीं पता, आप बोलिए ना कि आप बोलिए, मैं नहीं बता सकती हूँ। अपने मॉम डैड के सामने मैं कैसे बोलूँ? पर वो मेरे भी तो मॉम डैड है ना, मैं कैसे बोलूँ ये बात? बेटा बोलो ना। हाँ वो बोलिए ना टियांग, प्लीज़ आप भी बोलिए प्लीज़। हस्बैंड आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो, मैं आपके लिए इतना कुछ करती हूँ। ओके ओके फाइन, इमोशनल ब्लैकमेल करना कोई इससे सीखे। ठीक है मैं बोलता हूँ। वो मॉम डैड क्या है ना कि मैं मॉम बनने वाला हूँ, कुकी डैड। अरे नहीं मतलब मैं डैड, हम बच्चे, पता नहीं वो मुझे, मैं कह रहा था हस्बैंड। मैं क्या बोलूँ? कुकी मुझसे नहीं बन रहा, मैं कैसे बोलूँ? क्या हुआ बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? मतलब कुकी मॉम बनने वाली है, मैं डैड बनने वाला हूँ। हाँ हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, ऐसे ही बोल रहा था। सही कहा, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं मॉम, मैं यही बोलना चाहता था। थैंक गॉड। क्या? पर बेटा ये बात बोलने के लिए इतना, अरे ये हमारे बच्चे, क्या बोलूँ मैं? क्या कर सकते हैं जीन, बहुत अजीब है। क्या बोलूँ मैं? आपने क्या बोला है हस्बैंड? क्या बोलूँ मैं? बेबी मुझे नर्वस फील हो रहा था, मैं मॉम डैड के सामने कैसे बोलता, और मुंह में मेरे जो आया मैंने बोल दिया, समझ में नहीं आया कैसे बोलता। ठीक है फाइन, कुछ नहीं बोल रही। हाँ एम्बैरेस कर दिया इन्होंने तो मुझे, छोड़ो। मॉम ये मैं बात आपको बोलने वाली थी, क्या है ना मैं आप लोगों को बताने वाली थी, पर तब तक आप लोग आके घर पे, तो सोचा अभी बोल दूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा, और अब तुम लोगों की भी एक छोटी सी फैमिली होगी। अरे मैं अपने बच्चों को साथ में देखकर हैप्पी देखकर बहुत हैप्पी हूँ। मैं भी जिन। ओके बेटा तब हम चलते हैं। ओके मॉम डैड, ऑफ कोर्स आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बेटा तुम लोग भी एक साथ हैप्पी रहो। थैंक गॉड कुकी चले गए पेरेंट्स। हाँ कुकी मैं बहुत हैप्पी हूँ। वी आर गोइंग टू पेरेंट्स, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, हमारे भी बेबीज होंगे छोटे छोटे ढेर सारे। हाँ होंगे हस्बैंड होंगे। क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। अरे नहीं उतारा मैं नीचे। अरे बेबी इतनी बड़ी खुशी देने के लिए थैंक यू सो मच। अरे मेहनत तो आपकी भी है ना। हाँ वो तो है ही, पर बेबी इस मेहनत में साथ तो तुम ही देती हो ना। अरे थैंक यू बेबी, बड़ा सा थैंक यू। अरे हस्बैंड नीचे उतारो, लेकिन मुझे ये क्या कर रहे हो? गोद में उठा लिया आपने, और ऐसे करते हैं क्या? मैं करता हूँ ऐसे। अरे बेबी मैं बहुत हैप्पी हूँ। वैसे हस्बैंड आपको क्या चाहिए, बेबी गर्ल या बेबी बॉय? अरे जो भी होगा हमारा होगा, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, मैं तो दोनों में ही हैप्पी हूँ। मैं क्या चाहता था, हम सोच रहे हैं ट्विंस कर लेते हैं, बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय। चलो जो भी है, हमारे ट्विन हो या सिंगल हो क्या फर्क पड़ता है, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। मैं बहुत हैप्पी हूँ। लव यू बेबी, लव यू सो मच। लव यू टू हस्बैंड, लव यू टू। मम्मा आप मेरी मम्मा हो ना? हाँ बिल्कुल बेटा, मैं आपकी मम्मा हूँ। क्या हुआ बच्चा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं मम्मा, अगर आप मेरी मम्मा हो तो डैडा आपके पास क्यों रहते हैं? इन्हें कहा करो दूर रहा करें आपसे। क्या मुझसे दूर रहा करें? बेटा ये क्या बोल रहे हो? हाँ मरवाने का इरादा है क्या अपनी मम्मा को? बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, आपके डैडा है ना। इसकी तो ये छोटा चूजा, अनार का दाना, हाँ अंडे से निकला हुआ चूजा, और इसकी जुबान देखो कैसे। हाँ मेरी वाइफ से मुझे दूर रहने के लिए कह रहा है। इसकी तो हटिया, काम डाउन, रिलैक्स, गुस्सा नहीं, ओके बच्चा है वो। मम्मा मुझे ना मिल्क चाहिए। बेटा तुम बिग हो गए हो ना, बड़े बच्चे मिल्क नहीं लेते हैं। ओके आप तो बिग हो ना, पर डैडा भी तो बिग है ना। डैडा तो बेटा चुप बिल्कुल चुप। इनकी तो टांग को मारूंगी, पक्का से मारूंगी। बेटा ऐसे नहीं बोलते, ओके आप बिग हो गए हो। एंड हाँ आपका लिटिल ब्रो है ना, हाँ उसे भी तो चाहिए रहता है ना। पर मम्मा मुझे भी चाहिए, ये भी छोटा है तो मैं भी तो छोटा हूँ ना। हाँ बिल्कुल बेटा, पर वो ज्यादा छोटा है ना। हाँ बिल्कुल छोटा है, पर मम्मा मुझसे प्यार नहीं करते हो डैडा, और इससे प्यार करते हो ये छोटे वाले से। बेटा ऐसा नहीं है, मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ बच्चा। नहीं करते हो आप मुझसे प्यार, ये डैडा भी आपके पास आते रहते हैं और मेरे
बोलूं मैं? तुम्हें तो पता है ना, अगर मैंने इसे डांट दिया ना तो भी रोने लगेगा और भी ज्यादा। और मैं बिल्कुल भी इसे रुलाना नहीं चाहता हूँ। इसे कैसी क्या बोलूं? टियांग आपकी गलती है, आपकी गलती है। उसने देख लिया होगा इसीलिए तो बोल रहा है ना ऐसे। आपकी गलती है और आप संभालो इसको। ओके फाइन, संभालता हूँ। कैसे संभालो इसे? बेटा इधर आओ, देखो वी ऐसे नहीं करते हैं। बच्चा आप तो समझदार हो ना? नहीं डैडा, नहीं हो समझदार, आप गंदे हो। आप ना मेरा प्यार ले लेते हो सारा। मम्मा आपको प्यार करती है और मुझे नहीं करती है। वो छोटा चूजा है, मैं नहीं हूँ, वो छोटा है। वो देखो उसको अभी भी मम्मा के पास है। मुझे भी मम्मा के गोद में बैठना है। हाँ बेटा, आप डैडा की गोद में आ जाओ ना। जरूरी तो नहीं है आप मम्मा की गोद में बैठो, आप मेरी गोद में आ जाओ। ओके? और वैसे भी आपकी मम्मा बिजी है ना, वो छोटा है ना आपसे, छोटा भाई है, लिटिल ब्रो, तो इसीलिए। और उसे उसकी मम्मा की अभी ज्यादा नीड है। आप बिग हो और आप तो बिग ब्रदर हो ना, आपको तो समझदार बनना है। नहीं डैडा, मुझे भी समझदार नहीं बनना है, मुझे भी मम्मा का प्यार चाहिए। मम्मा आपको तो प्यार करती है ना, आप भी तो बिग हो ना, आप तो समझदार हो। बेटा मेरी बात अलग है ना, मैं तो आपका डैड हूँ ना, आई मीन उनका हस्बैंड। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तो उनका बच्चा हूँ ना। हाँ ऑफ कोर्स तुम उनके बच्चे हो। बेटा क्या है ना, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, अब मेरे पास रहो। ओके, आप अपने डैडा के साथ रहो। हाँ थैंक गॉड, सोइए। टियांग शांत रखिए, अगर ही जग गया ना तो फिर रोने लगेगा और मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे ना बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि मैं दोबारा से उसे शांत करा पाऊँ, पर रोने लगेगा दोबारा अगर ये ऐसे ही रोता रहा तो। इसे शांत कराइए ना। मैं बेबी शांत करा रहा हूँ, वैसे भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। क्योंकि तुम आराम करो, सो जाओ। हाँ ओके ठीक है। बेटा चलो मैं आपको सुला देता हूँ, आप मेरे पास आ जाओ, ठीक है? नहीं, मैं मम्मा के साथ सोऊंगा। मम्मा मुझे आपके साथ सोना है। हाँ बिल्कुल बच्चा, आओ मैं आपको सुलाती हूँ। हाँ क्या बोलूँ? दो बेबीज और ये तीसरा बेबीज। हाँ तीसरा वाला। हाँ हस्बैंड आप भी ना, आप ना आप मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। मैं बिल्कुल मेरे पास मत आना, समझे आप? आपकी वजह से ये क्या बोल रहा था आपको पता भी है? हाँ पता है मुझे, पर बेबी तुम्हारी भी तो गलती है। तुम भी तो इतना आवाज करती हो तो कोई भी जग जाएगा ना। आप ना मुंह बंद रखो, आपकी वजह से हो पाए। हाँ वो कैसे बोल रहा था और आपको क्या? बेबी मुझे क्या से क्या मतलब है? ऑफ कोर्स गलती तुम्हारी रहती है। प्लीज शट अप, अब चुप करिए, गलती मेरी रहती है। आप तो मुंह बंद रखो अपना। मम्मा डैडा चुप करो, मुझे क्यों फांस रहे हो बीच में? मुझे सोना है मम्मा। हाँ बिल्कुल बेटा आप सो जाओ। वाह जरा देखो तो ये दोनों। हाँ मेरा लिटिल बेबी वो तो सो रहा है अलग, पर इसे देखो ये मेरी वाइफ के साथ सो रहा है। मैं कैसे सोऊंगा बिना कुकी के? मुझे तो आदत है इसके साथ सोने की। कुकी हमारा बेबी सोया क्या? कुकी ये भी सो गई क्या? कुकी तुम सो गई क्या? हस्बैंड नहीं सोई हूँ, जग रही हूँ, आप देख तो रहे हो ना, अभी वो सोया ही है जस्ट। और आप मुझे पता है आपको नींद नहीं आती मेरे बिना, पर आप वेट करो ना थोड़ा। ओके फाइन कर रहा हूँ वेट। बेबी जल्दी सुलाओ ना इन्हें। ऑफ कोर्स मुझे भी नींद आ रही है, मैं सो जाऊँगा वेट करते करते, नहीं तो ऐसे ही। ओके फाइन आप एक काम करो, सो ही जाओ आज अकेले सो जाओ। क्या अकेले सो जाऊं? मैं भी अकेले कैसे सो जाऊं? पर हस्बैंड मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं थक गई हूँ, मैं बिल्कुल भी मुझ में एनर्जी नहीं है। आप सो जाइए ना आज। ओके फाइन सो जाता हूँ, क्या करूँ मेरा बेबी। हाँ लव यू सो मच बच्चा। आप ना क्या बोलूँ, आपके डैडा आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ बस ये है कि वो छोटा है इसलिए कुकी उसे ज़्यादा अटेंशन देती है। गॉड हाँ टियांग बेबी को शांत कराइए। टियांग ओ तेरी ये कुकी ना, कुकी की आदत नहीं बदलेगी, हमेशा लात मार देती है मुझे। कुकी ऐसे कौन उठाता है? मैं उठाती हूँ, उसे शांत कराइए। हाँ करा रहा हूँ शांत। बेबी तुम क्यों सो रो रही हो? हाँ
इतनी जल्दी कौन उठ जाता है? बच्चा जरा देखो, अब भी ना 5 बजे हैं मॉर्निंग के। इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? आपको तो जल्दी नहीं उठना चाहिए ना, देर तक सोना चाहिए। बेबी सो जाओ, बच्चा सो जाओ ना, रोना बंद करो। अरे आपके डैडा भी थक गए हैं, सोना है मुझे भी। टियांग शांत कराइए, रो रहा है वो, अभी भी रो रहा है। हाँ करा रहा हूँ बेबी, शांत करा रहा हूँ, पर और कैसे शांत कराऊँ? शायद से उसे भूख लगी होगी, तो आप उसे मिल्क दो। क्या मिल्क दो? बेबी मेरे पास कहाँ है? वो तो तुम्हारे पास है ना, तुम दो उसे मिल्क। मतलब आपका मुंह तोड़ूंगी। बॉटल वाला मिल्क दो उसे। वैसे ही मुझे ना पेन हो रहा है, बस आप दोनों से तंग आ गई हूँ। अगर वो छोड़ता है तो आप शुरू हो जाते हो। चुपचाप से मिल्क दो उसे। हाँ बिल्कुल, बॉटल वाला मिल्क। ओके बेबी चलो, मैं आपको बॉटल वाला मिल्क देता हूँ। हाँ कोकी के पास रुका ना तो कोकी मेरी धुलाई कर देगी अभी अच्छा खासा। मैं मॉर्निंग में पिटना नहीं चाहता हूँ। ओह थैंक गॉड। हाँ गए टियांग, चलो अच्छा हुआ। मम्मा आप जग गए क्या? नहीं बेटा आप सो जाओ, ओके अभी मॉर्निंग नहीं हुई है, सो जाओ आप। ओके ठीक है मम्मा। बेबी अब तुम सो जाओ, मॉर्निंग हो गई है ना, पता है मॉर्निंग हो गई है, पर अभी भी सोने का टाइम है। बेबी हम 11 AM पे उठते हैं। चलो बेबी अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। आपके डैडा ने आपके साथ बहुत खेल लिया। एकदम फ्रेश एनर्जेटिक। ये बेबी बॉय ना मेरा बहुत तंग करता है मुझे, क्या बोलूं। बेबी बॉय कब तक जगने का इरादा है? अभी भी आपको खेलना है क्या डैडा के साथ? हाँ सच में बेबीज कितने एनर्जेटिक होते हैं उठने के बाद। इसे देखो अब ये खेलने में बिजी है और साथ में मुझे भी खेलने पड़ रहा है इसके साथ। अगर नहीं खेला तो ये रोएगा अभी। चलो कोई ना टियांग, खेलता हूँ, चल खेल ले, अपना बचपन जी लेता हूँ मैं। वैसे ही बचपन में कम खेला हूँगा ना, तभी अब गेम खेलने पड़ रहे हैं। ओह मॉर्निंग हो गई। बच्चा उठो, आपको स्कूल भी तो जाना है ना, चलो उठो फटाफट से, मैं आपको फ्रेश अप कराती हूँ, रेडी कराती हूँ, देन आपको छोड़ के भी आना है। ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है, बहुत सारा काम है। मम्मा आप जाओ, मैं फ्रेश अप हो जाऊंगा। क्या है ना, अब मैं बिग बॉय बन गया हूँ ना, और डैडा ने बोला था मैं बिग हूँ और मुझे खुद से सब कुछ करना चाहिए, जिससे कि मैं अपने छोटे वाले भाई का ना ख्याल रखूंगा। हाँ गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में तुम कर लोगे ना? हाँ सच में कर लूंगा मैं। ओके आप जाओ। ओके ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। मम्मा रुको ना, वो क्या है ना, मेरी ना एक रिक्वेस्ट है आपसे। मुझे ना एक बहन चाहिए। आपको पता है ये भाई है, मुझे बहन चाहिए। वो ना मेरे फ्रेंड की ना बहन है, बहुत क्यूट है, प्रिंसेस जैसी दिखती है और गोल गोल सी, गोलगप्पे जैसा उसकी गाल है पूरे। बेटा देखो मैं ऐसी कोई डिमांड पूरी नहीं कर सकती हूँ। ओके तुम जाओ फ्रेश अप होकर आओ। वैसे ही 2 बेबी से तंग आ गई हूँ मैं, और तीसरा हाँ चलो हटो कुकी, फटाफट से जाती हूँ फ्रेश अप होकर। मैं दूसरे रूम से फ्रेश अप हो जाती हूँ, देन ब्रेकफास्ट रेडी करना है, बहुत सारा काम है। बेबी आप रेडी हो गए ना? हाँ बिल्कुल, देखिए ना मम्मा मैं रेडी हो गया। मम्मा आप मेरी रिक्वेस्ट कब पूरी करोगे? बेटा आप अभी आप बिग नहीं हो, ठीक है, अभी छोटे हो, और अभी आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो अपनी लिटिल सिस्टर को संभालने के लिए। यहाँ तक आपका ब्रदर ही इतना छोटा है, आप पहले उसे संभालो, ठीक है? नहीं मम्मा मुझे भी सिस्टर चाहिए उसकी तरह, और मेरी सिस्टर ना बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल होगी, मुझे पता है, लाइक अ प्रिंसेस। मुझे मेरी प्रिंसेस चाहिए। बच्चा देखो रोना मत, प्लीज रोना मत, ठीक है प्लीज। आप ना अपने डैडा से बोलो, डैडा ला के देंगे, मुझे मत बोलो, मैं नहीं जानती कुछ भी, ठीक है? मैं डैडा को बोलूँगा जाकर। ओके ठीक है, बोलो जाके। हाँ मुझे क्या, डैडा को बोलो या कुछ भी करो, मर्जी तो मेरी चलेगी ना, ऑफ कोर्स से। टियांग उठिए, फीट। टियांग सो गए? हाँ बेबी को लिए सो गए। एक काम करती हूँ, मैं हाथ से ले लेती हूँ बेबी को। आई थिंक से बैठे बैठे उनकी पीठ भी अकड़ गई होगी। क्योंकि वो क्या है ना कि मैं सो गया था बैठे बैठे, बेबी सो गया है वो। टैंग मैं उसे सुला कर आती हूँ रूम में। एंड हाँ आप जाइए फ्रेश अप हो जाइए, और आई थिंक से आपकी बैक में पेन हो रहा होगा ना, मैं आपको मसाज दे दूँगी।
नहीं, इसकी नीड नहीं है कोकी, तुम खुद थक जाती हो बेबी को संभालते संभालते, मैं समझता हूँ। डोंट वरी, तुम जाओ। मैं जा रहा हूँ, फ्रेश अप होकर आता हूँ। ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। पक्का ना आप ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। ओके, तो आप जल्दी से जाइए और फ्रेश अप होकर आइए। क्या है ना, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। और उसके बाद आपको बेबी को छोड़ के भी तो आना है स्कूल तक। हाँ हाँ जरूर, मैं छोड़ दूंगा। बेबी चलो, मुँह खोलो, तुम्हें फूड खिला रही हूँ, फटाफट से खा लो। मम्मा मैं खा लूंगा, मैं ना समझदार बिग बॉय हूँ। हाँ, ये बिग बॉय का भूत इसके ऊपर सवार हो गया। इसे बिग बॉय सिखाया किसने है? क्या हुआ कोकी, तुम ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? ओह क्या बात है, मेरा बेटा तो खुद से फूड खा रहा है। हाँ डैडा, देखिए ना, मैं खुद से खा रहा हूँ। क्या है ना, मुझे ना बिग बॉय बनना है और अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, अब तुम बिग बॉय हो गए हो। हाँ, आपने ही तो बोला था ना कल, इसलिए अब मैं ना खुद से करूँगा सब कुछ। और अब मैं बेकार की जिद भी नहीं करूँगा। पर डैडा, मुझे ना कुछ और चाहिए। क्या चाहिए बेटा? टियांग, ये बिग बॉय आपने उसे सिखा दिया कि वो बिग बॉय हो गया है? कहाँ से बिग हो गया है? अभी भी छोटा है वो। हाँ मतलब अपने भाई से तो छोटा ही, बड़ा है ना, बिग है वो। तो मैं बस उसे वही समझा रहा था कि उसे जितनी करनी चाहिए से समझना चाहिए। तुम थक जाती हो ऑल ऑफ चीज़ें, इसीलिए मेरे कुछ गलत। बेबी मैंने इसमें क्या गलत कर दिया है? तुम मुझ पर क्यों भड़क रही हो? वो हमारा बेटा समझदार बने, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ अच्छी बात है, पर फिर भी। ओके ओके रिलैक्स। क्या फिर भी कोकी? अरे कभी ना कभी उसे खुद से सब कुछ करना पड़ेगा और वो खुद से सब कुछ सीख रहा है, अच्छी बात है ना। हाँ सही कहा आपने, अच्छी बात है। ओके ठीक है, कुछ नहीं कह रही मैं। डैडा, हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या चाहिए? तुम कुछ बोल रहे थे ना? हाँ डैडा, क्या है ना, मुझे ना लिटिल प्रिंसेस चाहिए। ओह तो तुम्हें डॉल चाहिए? ओके मैं ला कर दे दूंगा, तुम्हें जो पसंद हो तुम वो ले लेना। नहीं डैडा, मुझे चलने वाली डॉल चाहिए जो चलती फिरती हो। चलने वाली डॉल? अच्छा वैसी डॉल चाहिए। ओके बेबी ठीक है, मैं तुम्हें वैसी डॉल ला कर दे दूंगा। तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। पहले स्कूल जाओ, फिर उसके बाद जब तुम्हारा लीव हो जाएगा तब हम चलेंगे मार्केट। नहीं डैडा, मुझे ना वैसी डॉल नहीं चाहिए प्लास्टिक वाली। मुझे डॉल मतलब मुझे ना मेरी सिस्टर चाहिए। सिस्टर जो असली की डॉल होती है, असली वाली प्रिंसेस चाहिए। क्या सिस्टर? सिस्टर बेटा, हाँ अभी ना तुम दो ही इनफ हो हमारे लिए अभी, है ना बेटा? इसीलिए अभी सिस्टर की क्या जरूरत है, अभी तुम खुद ही छोटे हो ना। कहाँ छोटा हूँ डैडा, आप भी तो बोल रहे थे ना कल कि मैं बिग हो गया हूँ और मुझे अपने छोटे भाई को संभालना चाहिए। हाँ सही कहा, गलत फंस गया मैं। अगर एक और हुआ ना तो इस बार तो कोकी जान से मार डालेगी मुझे। पिछली बार बेबी बॉय में ही क्या हुआ था मुझे अच्छे से याद है। हाँ मेरी बॉडी पे इतने ज़्यादा बाइट मार्क्स थे। कोकी हमारे बेटे को थोड़ा समझाओ ना। मैं क्या समझाऊँ, मैं खुद रेडी नहीं हूँ, आप खुद समझाओ उसे। मैं नहीं समझाने वाली हूँ, मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। बोलो उसे समझाओ, मैं नहीं समझाने वाली हूँ, आप समझाओगे। मम्मा डैडा दोगे ना मुझे चाहिए, मुझे भी सिस्टर चाहिए। मेरे फ्रेंड की सिस्टर है, वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी उस सिस्टर चाहिए। मैं उसकी सिस्टर के साथ रहता हूँ तो मुझे दूर भगाता है, बोलता है उसकी सिस्टर है, मैं उसके पास ना जाऊँ और सिस्टर ना बोलूँ उसे क्योंकि वो उसकी सिस्टर है। मुझे भी सिस्टर चाहिए। फाइन ओके रिलैक्स। ओके बेबी रोना मत। तुम बिग हो गए हो ना, तुम बोल रहे थे ना बिग बेबी नहीं रोते हैं, देन तुम कैसे रो सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सिस्टर ला के दूंगा। अपनी मम्मा से पूछो वो रेडी है। देखो अगर तुम्हारी मम्मा है ना वही तुम्हें सिस्टर ला के दे सकती है, तुम्हारे डैडा कुछ नहीं कर सकते इसमें। अगर वो रेडी है ठीक है, तुम्हें सिस्टर मिल जाएगी। क्या मम्मा बोलो ना, आप दोगे ना मुझे सिस्टर? आप ला के दे सकते हो, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ट्यांग प्लीज, समझाने को बोला था, उकसाने को नहीं बोला था। देखो ना वो रो रहा है, मैं क्या करूं? बेबी ये लास्ट है ये। हस्बैंड आपने पिछली बार भी लास्ट बोला था, आपको याद है कुछ? हाँ याद तो है ही, मैं लास्ट तो बोलूंगा ही। पता नहीं कहाँ काटा था तुमने मुझे। और इस बार ये तो मुझे पता है ना मैं कितनी हिम्मत के साथ कह रहा हूँ कि हाँ लास्ट है। क्या हुआ, अब क्या सोच रहे हो?
कुछ नहीं बेबी, कुछ वो फ्लैशबैक याद आ गया मुझे। छोड़ जाने दो, क्या बोलूं। ओके बेबी, तुम्हें मिल जाएगी सिस्टर। ओके तो चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ। बेबी गर्ल, हमारा लिटिल बेबी सो गया ना? जी सो गया। देखिए बहुत शैतान है ये ट्यांग, कितने शैतान है हमारे दोनों बेबीज, दिन भर नहीं छोड़ते हैं। कभी ये अगर वो सो जाता है तो ये जग जाता है। अरे एक से एक बढ़कर है। और उसके बाद आप किसी बेबी से कम हो क्या? हाँ बेबी, मैं तो आपका फर्स्ट बेबी हूँ, मुझे तो संभालना ही पड़ेगा। इसीलिए तो मैं अपने फर्स्ट बेबी से बहुत प्यार करती हूँ। यू नो या बेबी, आई नो। सो बेबी चलो हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। आखिरकार हमारे बेटे की डिमांड जो पूरी करनी है। अच्छा, और आप रेडी हो? हाँ बिल्कुल भी। क्या बोल रहे थे? लास्ट कर रहे थे ना? हाँ बेबी, कर तो रहा था, पर अपने बेबी के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है। मम्मा डैडा, हाँ उत्तरी कोकी, हाँ बेटा क्या हुआ? आप रूम में? हाँ क्या है ना, अब सोने का टाइम है ना, तो इसीलिए मैं आ गया। ये लो, बन गया हमारा प्रोडक्ट। कोकी, इसे ऐसे सिस्टर चाहिए। एक टाइम के लिए भटकने नहीं देता है मुझे तुम्हारे आसपास। डैडा आप फिर से मेरी मम्मा से चिपक रहे थे। दो हटो, ये मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा सिर्फ मेरी है। मम्मा आई लव यू टू बच्चा। हाँ आपकी हो। अच्छा तो मेरे बेबी को नींद आ रही है? हाँ मम्मा बहुत नींद आ रही है इसकी तो। यूं छोटे चूजे अनार के दाने, क्या कह रहे थे तुम? हाँ कि मैं दूर रहूं, वो मेरी प्रॉपर्टी है। ऑफ कोर्स वो मेरी वाइफ है, मेरी मम्मा है, वो मेरी वाइफ है। तुम इधर आओ, इधर या खड़े रहो। आया बड़ा दूर रहो वाला। हाँ मेरी बदौलत ये यहाँ आया है, मुझे लग रहा है ना क्योंकि रॉन्ग प्रोडक्ट ले आए हैं हम। ये हमारा हो ही नहीं सकता है। एक काम करो, इसे अपने अंदर लो। क्या बकवास है ये? क्या टेहांग बोलते हो आप? दिमाग खराब है आपका? हाँ तो क्या, ये हम मुझे कभी भी आसपास नहीं भटकने देता है क्योंकि ऐसे कैसे चलेगा? हाँ और अगर ये दूसरा वाला भी वैसा ही हुआ ना तो ये मुझे कभी आसपास नहीं भटकने देगा। क्या कर सकती हूँ मैं? टेहांग वो तो बच्चा है ना। डैडा दूर रहो, मम्मा मेरी है। मम्मा आप डैडा के पास मत जाओ, मुझे पता है डैडा आपको ना बहुत हर्ट करते हैं ना, मेरी मम्मा पेन में रहती है इसीलिए। क्या ये आपको किसने बोला कि मुझे हर्ट करते हैं? वो मुझे पता है डैडा, अगर नेक्स्ट टाइम मेरी मम्मा को मारा ना तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। क्या मारा? मैं कब मारता हूँ कोकी? मैं तुम्हें मारता हूँ क्या? हाँ अब मारते हो, आप मारते हो मेरी मम्मा को, मुझे पता है, मैंने सुना है मम्मा की चीखें। आप मारते हो मेरी मम्मा को, वो अपने डैडी को बुलाती रहती है, मेरे नानू को बुलाती है, और आप हो कि आप मेरी मम्मा को मारते हो। व्हाट? क्या बोल रहा है कोकी? अब मैं क्या करूं? ट्यांग ये मेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन कराएगा कोकी, जरा देखो। रिलैक्स बच्चा, ज्यादा ही हो गया। शांत। मैं कब बेबी, आपके डैडा मुझे कभी नहीं मारते हैं, कभी भी नहीं। आपके डैडा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझ पर हाथ कभी नहीं उठा सकते हैं। आपको लगता है क्या आपके डैडा मुझे मारते हैं? मम्मा मैंने सुना है आप नानू को बुलाते हो। नहीं बेटा, वो सपने में वो मैंने बोल दिया होगा कुछ, कभी कभी हो जाता है बेबी। और आपके डैडा मुझे नहीं मारते हैं, कैसे बताऊं? नहीं मारते हैं बेबी, नहीं मारते हैं, बिल्कुल भी नहीं मारते हैं। आपके डैडा मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है ना? और हाँ ऐसे नहीं बोलते हैं, आपके डैड है ना वो। आप यहाँ आओ, और आपके डैड से आप ऐसे बोलते हो, सॉरी बोलो उन्हें। सॉरी डैडा, माफ कर दो। इट्स ओके बच्चा, कोई बात नहीं। ओके रिलैक्स बेटा, आपको अपनी सिस्टर चाहिए ना? अगर आपके डैडा ही पास नहीं जाएंगे तो फिर आपको सिस्टर कैसे मिलेगी आपकी? देखो अगर तुम मुझे पास नहीं आने दोगे तो फिर तो तुम्हें सिस्टर कभी नहीं मिलेगी। क्या बोल रहे हैं डैडा? आप झूठ बोल रहे हो ना मम्मा के पास आने के लिए? नहीं मैं तो सही कह रहा हूँ, अपनी मम्मा से पूछ लो। मम्मा ऐसा है क्या? हाँ बेटा ऑफ कोर्स, तुम्हारे डैडा ही ऐसा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। आप मेरी सिस्टर ले आओ। ओके मैं जाता हूँ, सो जाता हूँ
पास जाने से। प्रियांक, आपके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन हो सकती है। मेरा बेटा जरूर मुझे बचा लेगा, कोई बचाए ना बचाए। तुम्हारी तो कुकी बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें, बहुत हंसी आती है ना? ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम ही हो इतना चीखती हो जिसकी वजह से उसे लगता है कि तुम्हें मैं मारता हूँ। हाँ, तो आपकी तो गलती है ना। आपको तो पता है ना हमारे दो बेबीज हैं। आपको थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए। आप नहीं रहते हो कंट्रोल में, तो नेक्स्ट टाइम याद रहे, नहीं तो आप जेल में नजर आओगे। तुम्हारी तो कुकी मजाक उड़ा रही हो तुम मेरा। हाँ, भाग कर रही हो तुम। कहीं नहीं, कहाँ भागोगी? पकड़ के दिखाइए मुझे। हाँ जरूर, क्यों नहीं। एक बार पकड़ लिया ना तो छोड़ूंगा नहीं। और इस बार तुम चाहे कितना भी शोर मचा लो, बिल्कुल नहीं बचने वाली हो। देखिए, हमारा बेटा दूसरे रूम में है, फिर देखिएगा वो कुछ भी समझ सकता है। और कहीं ऐसा ना हो रूम में आ गया तो बेबी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं इस रूम को साउंड प्रूफ करा लूंगा। यू नो व्हाट ना, अब तो थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा बेटा कुछ ज्यादा समझदार हो गया है। अपने डैड को अंदर करा देगा वो तो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे क्या बोलूं, सब आपकी तो गलती रहती है ना। आप भी तो इतने ज्यादा, क्या बोलूं। वैसे हमारा बेटा तो समझदार भी है, उसे समझा दो समझ जाता है। हाँ वो तो है ही बेबी, क्योंकि तुम इतनी समझदार हो तो हमारा बेबी तो समझदार होना ही था ना। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया।